तो आप बाय कर लिए यानी आपका लंबा प्रॉफिट होगा, आपका पैसा 10x 20x से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी अमाउंट आप लगाओगे। और अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा एडवर्टाइज करूंगा कि ये पंप होने वाला है, लोग कुत्ते के जैसे खरीदेंगे। 10 करोड़ से क्या होगा, मार्केट कैप हो जाएगा 100 करोड़। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आप लोग को, आज ऐसे 5 क्रिप्टो टोकन्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो आप बाय करोगे, एंट्री एग्जिट कहाँ लेना सब बताऊंगा, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा उसमें, वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा मैं। डार्क वेब का तो मैं बताऊँ तो आपको तो मतलब दिमाग हिल जाएगा, 4 दिन सो नहीं पाओगे, खाना नहीं खाओगे, ऐसी एविल चीजें होती है वहां पर। तो मैं अगर आपके सामने भी 100 रुपए डाल के खेलूंगा ना तो मेरा 1 लाख का प्रॉफिट बन जाएगा, पर पूरा 1 लाख नहीं निकाल पाऊंगा। सो बेसिकली गाइज, भाई के बारे में आपको नहीं पता तो ये वाला वीडियो, पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कि भाई बेसिकली क्रिप्टो में ट्रेड करते। तो हम दोनों मिलकर से मतलब कि भाई से बेसिकली सीख रहा हूँ चीज़ें। तो उसके साथ साथ कि मैंने सोचा कि भाई ने भी बोला कि इसको अपलोड भी कर सकते हैं, शायद कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मैं तो इसी रात को आके मैं फ्री बैठता हूँ, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट करके रात को आके बैठता हूँ, तो भाई भी ऐसे आके बैठते हैं मेरा रात के 8:30 के बाद फ्री। इसका कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, ऐसे नॉर्मल जैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे देन उसको शूट कर मेरे को सिखाएंगे, भाई का भी टाइम पास हो जाएगा थोड़ा सा, ऐसा कुछ। और एक मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आप लोग को, आज ऐसे 5 क्रिप्टो टोकन्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो आप बाय करोगे, एंट्री एग्जिट कहाँ लेना सब बताऊंगा, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा उसमें, वो वीडियो के आखिरी में बताऊंगा मैं। वो आप बाय कर लिए यानी आपका लंबा प्रॉफिट होगा, आपका पैसा 10x 20x से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी अमाउंट आप लगाओगे। और एक चीज भाई का पोर्टफोलियो के बारे में और प्रॉफिट्स के बारे में शायद सब सारी चीजें बताऊंगा, और आपको एक लाइव ट्रेड ओपन करके भी दिखाऊंगा मैं। मतलब एक चीज सिंपल से बताओ चीज, मतलब क्रिप्टो कोई कवर नहीं करता, बट भाई के पास क्रिप्टो का 7 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि क्लास 8 में शायद उन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि मैंने पिछले क्लास 8 में मैंने क्रिप्टो चालू किया था, 6 में शेयर मार्केट। हाँ, उसमें स्टार्ट किया था। तो ऐसी नॉर्मल में भाई तो मेरे को सिखा ही रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो कंटेंट के फॉर्मेट में छोड़ दूँ, शायद कंटेंट भी निकल जाएगा, मेरा लर्निंग भी हो जाएगा, तो इसीलिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और ऑडियंस को भी मैं ऐसे चीजें बताऊंगा जिससे उनका भी प्रॉफिट होगा, फॉर फ्री, फॉर एब्सोल्युटली फ्री। अरे और भाई के पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी जानते हैं जो कि शायद मेरे को भी नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता है, इनसाइट्स कुछ चीज़ें जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो की भी, बिजनेसेस की भी बहुत सारी, तो शायद फायदा हो जाएगा। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ऑब्वियसली मेरे को भी नहीं, बहुत सारी चीज़ नहीं पता, मैंने भी भाई से बेसिकली सीखा है, तो इसीलिए मैं मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल लर्निंग कह सकते। सो क्या करना, मतलब आज क्या टॉपिक डिस्कस करोगे? आज तो मैं क्रिप्टो के बारे में बात करना चाहूंगा, और कैसे बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में, एकदम प्रैक्टिकल, कोई नॉनसेंस वाली बात नहीं। और डार्क वेब के बारे में, जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि तीनों चीजें एक साथ कनेक्ट करती है। डार्क वेब, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड और डार्क वेब, ये सारी चीजें एक साथ कनेक्ट करती है। तो ये सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे आज। तो भाई बेसिकली आप क्रिप्टो का बेसिक से स्टार्ट करोगे या फिर आप क्रिप्टो का क्या डिस्कस करना चाहोगे? मतलब मैं क्रिप्टो के बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो शायद मैंने पिछले वीडियो में अपन ने कवर नहीं करे थे बेसिक, ना कवर करना था, बट हम कहाँ मतलब भटक गए थे। अपन डायरेक्ट प्रॉफिट्स के बारे में बात करने लगे थे, कुछ फैमिलीज के बारे में बात किया था। जैसे ही कोई वर्ड सुनता है क्रिप्टो तो उसको लगता है स्कैम है, बेकार है, अच्छी चीज नहीं है, ये है वो है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, क्रिप्टो स्कैम नहीं है। क्रिप्टो अभी आप बोल सकते हो सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला डिजिटल एसेट है आज तक पूरी हिस्ट्री में। आप उठा के देख लो, गोल्ड उठा के देख लो आप, और आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो शेयर मार्केट का, फिर वो इंडिया हो, यूएसए हो, चाइना हो, कोई भी बिजनेस देख लो, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट दिया है डिजिटल एसेट, मतलब कम टाइम में ना, क्रिप्टो को आए हुए ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। हाँ। और उस वर्ल्ड के सारे एसेट को सप्रास कर दिया है। सप्रास यानी, समझ गए, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है मेरा। अच्छा। बट सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट दे दिया सबसे कम समय में, मतलब सबसे और कम। ये एंड ज्यादा लोग, और एक चीज मेरे को जितना पता है, ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। और एक सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है ये चीज। हाँ, और होता क्या है, इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी क्रिप्टो प्लेयर्स बैठे, क्या है, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे को पता है, बट वो बताते नहीं है किसी को, फर्क ही है। हाँ, बिहाइंड द सीन्स रह के क्योंकि ना आप जो क्रिप्टो का जो बंदा है उसको देख के उसका जो आइडेंटिटी है, मैक्सिमम मेरे को जितना पता, मेरे भी दोस्त थे, मैं नहीं बताऊंगा उनका भी, लाइक उनको देख के कोई नहीं बोल सकता कि क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। हाँ, लाइक हो सकता है किसी की लाइफस्टाइल एकदम सिंपल भी होगी, बहुत ज्यादा भाई, लिटरली बहुत ज्यादा, क्या बताओ, कोई देख के मतलब सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे बोलने की चीज नहीं है, कॉन्फिडेंशियल चीजें हो जाती है वो सब, समझ गया भाई। मतलब बंदा ना, उसके साथ साथ जो आपने बताया था, जो डार्क वेब की बात किया था, पता है मेरे को पता है, बंदा क्रिप्टो करता है, उसके साथ वो बंदा डार्क वेब के साथ भी जुड़ा हुआ है। मतलब
है, ऑब्वियसली है, मैंने देखा है, मैंने ट्राई किया था, बट मेरे तो बस में वो नहीं हुआ, क्योंकि ये सब जो 90% जो एक्चुअली मैंने वेब में तो डार्क वेब में डायरेक्टली आप घुस नहीं सकते, मैंने जितना देखा है मैंने घुसने की ट्राई किया, मैं घुसा भी ऑब्वियसली, आप मतलब घुस सकते हो डायरेक्ट, पर होगा क्या, तुरंत पुलिस आ जाएगी घर में, तो उसको हाँ उसमें जो पहले आप कुछ जेन्युइन हाँ काम के लिए भी घुसो। हाँ घुसो पर घुसो, जैसे कि दिक्कत वही है ना, जेन्युइन काम होता नहीं वहां पर। अरे उधर लिंक ना रहता ना, अनियन के जो अंदर आप जाते हो हाँ, ना, ऑनियन लिंक्स रहते हाँ हैं। ऑनियन लिंक से जब जाते हो, मैंने देखा था, मतलब डायरेक्टली उधर हाँ, ड्रग्स वगैरह वो तो बहुत सारे सीन चीज़ें। डार्क वेब का तो मैं बताऊँ तो आपको तो मतलब दिमाग हिल जाएगा, 4 दिन सो नहीं पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे, ऐसा ऐसी ऐसी एविल चीजें होती है वहां पर। हाँ और स्पेशली उसका रेड रूम भाई, मैंने सुना है, मैंने एक्चुअली मेरे को 50% मेरे को उसके बारे में बिलीव है और 50% मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है उसका, जो रेड रूम के बारे में शायद डेफिनेटली सुना होगा आपने। देखो मैंने कुछ मैं बोलना चाहूंगा, हो सकता है मैं ट्रबल में भी आ जाऊँ ये बोलने के लिए, पर कोई दिक्कत वाली बात है ट्रबल में आना इन द सेंस, ऐसा कोई क्या बोलना चाहिए, लीगल ट्रबल नहीं, बट लोग थोड़ा गलत वे में सोचेंगे। मैं डार्क वेब एक्सेस कर चुका हूँ, रेड रूम्स में भी गया हूँ, बट मैंने कुछ इलीगल नहीं किया, मैं जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए देखा, तभी ये सब चीजें मैं आपको बता पा रहा हूँ अभी। तो डार्क वेब होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो सरफेस वेब आता है, गूगल। हम्म। सरफेस वेब जस्ट 10% है इंटरनेट का, मतलब जो भी अपन चीज सर्च करते हैं ना, वो सरफेस वेब है, अपन मीन्स डार्क वेब पे नहीं करते। फेसबुक इंस्टाग्राम सारे वेबसाइट जितने भी सारे चीज़ उसमें सरफेस वेब में आते हैं ना। सरफेस वेब पे आके, ठीक है। तो डार्क वेब ऐसी चीज है जिसमें मतलब आप मेरा भी डेटा निकलवा सकते हो। और एक चीज़ भाई मैंने सुना है डार्क में सब, मतलब वो जो रहते हैं क्रेडिट कार्ड्स के डिटेल्स वगैरह सब। सब सब निकल जाते हैं। मान लो कभी बिना रीजन के आपके बैंक से पैसा कटा, यानी वो डार्क वेब से ही कुछ गेम हुआ है। भाई उसमें रहता है, और बाकी तो सारे लोगों का डाटा एंड अदर्स, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे डाटा रहते हैं जो कि शायद मिलते नहीं, मतलब नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते, बट डार्क वेब में हाँ, अवेलेबल होते हैं। डार्क वेब एक तरीके से मान के चलो, अगर डार्क वेब की इंफॉर्मेशन का आपको एक्सेस मिल गया, तो आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हो, मात्र एक दिन में। लाइफ का खतरा तो नहीं रहता। देखो ये सब चीजें इंडिया में कम होती है बहुत, मतलब जो बोलते हैं ना डार्क वेब आप एक्सेस करो तो पुलिस ले जाएगी, ये सब ये इंडिया सब में नहीं, बहुत कम हाँ होता ये सब नहीं। है। इंडिया सेफ है, तो आप इंडिया में बैठ के एक्सेस करोगे तो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% सेफ रहोगे, क्योंकि देखो आपके वाईफाई से या आईपी एड्रेस से डार्क वेब एक्सेस हुआ, तो पुलिस, भले आप क्यूरियोसिटी के लिए एक्सेस की वो चीजें देखने के लिए, पुलिस के दिमाग में ये रहेगा कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, ड्रग्स मंगा रहे हो, हिटमैन हायर कर रहे हो, या गलत कंटेंट वहां से खरीद रहे हो। तो एक्चुअली में पता है क्रिप्टो डार्क वेब कैसे कनेक्ट होता है? क्रिप्टो में आप सिर्फ ट्रांजैक्शन देख सकते हो, हम्म। आप बंदे का लोकेशन और बंदे का नाम नहीं देख हाँ सकते, ये तो कितना भी बड़ा क्रिप्टो में नहीं हैकर दे हो। सकते ऑब्वियसली। ब्लॉकचेन का ये फायदा होता है, तो पेमेंट सारी क्रिप्टो से होती है। रेड रूम में वैसा ही रहता है, आपको एक एड्रेस देगा, एड्रेस हर 10 मिनट में चेंज होता है। तो जैसे रेड रूम क्या होता है आपको बताता हूँ, एक लाल कलर का रूम होता है, वहाँ रेड लाइट जलती रहती है, वहाँ किसी इंसान को रखा जाता है, लड़का या लड़की। फिर जैसे आपने लिखा कि इसका हाथ काट लो, तो वो आपको बताएगा, और आपको बोलेगा इसका हाथ काटने का इतना अमाउंट है, जिंदा इंसान रहेगा, लाइव देखते रहेगा। जिंदा इंसान आपने रहेगा ना। जिंदा इंसान, एक्चुअल लाइफ जिंदा इंसान को काटा जाता है काटा सीरियसली। जाता है फन के लिए, फन के लिए फन साइको के लिए काटा जाता साइको रहते हैं क्या, है। साइको पता साइको है। रहते हैं लोग। तो क्या होगा, जैसे वो बोलेगा कि मेरे को $10,000 चाहिए या $1,00,000, तो उतने का आपको क्रिप्टो करेंसी भेजना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे तरीके से भेजोगे तुरंत पता पड़ जाएगा गवर्नमेंट को, और आपके वाईफाई वाले जो भी रहते हैं। तो ऑपरेटर आप क्रिप्टो से भेजोगे, आप पैसा भेजे, फिर वो उसका हाथ काट देगा पैसा कमाने के लिए। और जिंदा इंसान को काटा जाएगा। जितना इंसान को, मतलब ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं दुनिया में, इतने एविल लोग, व्हाट द लिटरली फक। मेरे आंख से आंसू आ जाएगा जो जो मैं वहां देखा हूँ, बताऊंगा तो। एक ये बताना चाहता हूँ मैं, एक वीडियो आया था डार्क वेब का, वो आप अभी भी देख सकते हो, गूगल में आप थोड़ा सर्च करोगे तो हो सकता है मिल जाए। 80% वेबसाइट से वो हट गया वीडियो, बट मिल जाता है वो वीडियो, डिजीज डिस्ट्रक्शन। उसे बेसिकली होता क्या है, एक लगभग 1 साल से थोड़ी कम की बच्ची रहती है, उसके साथ बहुत गलत किया जाता है, बहुत गलत, और आखिरी में उसको उल्टा लटका के काट दिया जाता है। फक इतना, मतलब ये वीडियो डार्क वेब से निकला ना। डार्क वेब से निकला था, और डार्क वेब से एकदम डिस्टर्बिंग वीडियोस निकलते हैं, जैसे कोई क्रिएचर है अजीब टाइप का, मतलब एक्चुअली बताओ स्किन वॉकर्स भी रियल में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है ना, हाँ। क्रिश्चियंस लोग इसको स्किन वॉकर बोलते हैं, और इस्लाम में भी कुछ और बोला जाता है, बट सारे धर्मों में अलग अलग नाम है। तो हमारे धर्म में इसका नाम छलावा है। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, छलावा की लाइफ कम रहती है, उसको जिंदा रहना रहता है, छलावा ऑब्लिक स्किन वॉकर को जिंदा रहना रहता है। वो जिंदा तभी सर्वाइव तभी कर सकते हैं जब वो किसी की बॉडी के अंदर जाएगा।
तो वो जनरली पेट्स की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि पेट्स को पहचाना नहीं जा सकता, पेट्स बोल नहीं सकते, ठीक है। तो छलावा जैसे मेरे अंदर आ गया, तो छलावा क्या करेगा, पहले अपने असली रूप में मेरे को कहीं ले जाएगा दूसरी जगह, या तो कहीं बांध के रख देगा, या हो सकता है मेरे को मार देगा, फिर मेरा रूप धारण कर लेगा और मेरे साथ रहने लग जाएगा, मतलब मेरी फैमिली के साथ, या जहां भी मैं रहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट रहता है छलावा का, और एक्चुअल में होती है छलावा। आप कभी देखे होगे, आपको छोटी सी बिल्ली दिखेगी, 2 मिनट बाद पता नहीं गायब। कई बार आप नोटिस किए होगे, कोई डॉग दिखेगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, इस साइड एक डॉग है, वो कहीं बाहर, मतलब घर के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, बाहर वाले इलाके में, 2 मिनट बाद आप देखिए वो डॉग गायब, लोग कभी दिखेगा ही नहीं डॉग आपको। तो ये सब छलावा होता है। तो ये सब डार्क वेब में मतलब इनके प्रॉपर वीडियोस रहते हैं डार्क वेब में। फक। और मैंने सुना है, और एक चीज़ जो सबसे खतरनाक जो चीज़, मतलब एक जो क्रिप्टो का इनसाइडर जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअली अवेलेबल नहीं होती, वो उधर अवेलेबल होता है, मेरे को जितना। नहीं, डार्क वेब में क्रिप्टो की, देखो क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो को कोई कंट्रोल नहीं करता। क्रिप्टो में कभी भी कुछ भी हो जाता है। लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स इंपॉर्टेंट रहते हैं ट्रेडिंग के लिए। हाँ, शेयर मार्केट में आप यूज कर सकते हो, फोरेक्स में डेफिनेटली चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप करेंसी पे या गोल्ड वगैरह में ट्रेड कर रहे हो तो वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर बोल सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शेयर मार्केट और फोरेक्स में है, ठीक है। बट क्रिप्टो में कुछ चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते। आप सब लाइन वाइन खींचे, चार्ट पैटर्न बनाए, एक लॉन्ग पोजीशन डाले, सट से नीचे चल देगा मार्केट अपोजिट उसके, और आप बोलोगे क्या, इतना मैं रिसर्च किया 2 घंटे, परफेक्ट एंट्री के लिए वेट किया, परफेक्ट अपना सेटअप बनाया और मेरा ट्रेड फेल हो गया। तो क्रिप्टो में ऐसा होता है। तो क्रिप्टो में चार्ट पैटर्न मतलब बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता। मतलब क्रिप्टो में आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। क्रिप्टो के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, सब स्पॉट में कमाते हैं। स्पॉट मतलब लो में बाय करके हाई में सेल करो। ट्रेडिंग में क्रिप्टो में बहुत कम पैसा है। क्रिप्टो में बहुत कम पैसा है। क्रिप्टो में क्या काम करता है पता है? मैं बोल दूं कि नहीं बोल दूं, एकदम मतलब बिलियंस में $1 million सीक्रेट है ये। बोलो मैं बोलता हूँ। अच्छा, फास्ट प्राइस एक्शन। अच्छा क्या? फास्ट प्राइस एक्शन मतलब जैसे एक कुछ पैटर्न्स में आपको बता देता हूँ। जैसे बिटकॉइन हाल्विंग होने के बाद जो अप्रैल में हो गई थी, 40% बढ़ता है। 60 से 80% बढ़ता है, ठीक है। तो जब बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी तो बिटकॉइन का प्राइस हो गया था 49,000, ठीक है। 49,000 हो गया था जब मैं आपको पिछली बार बताया था क्रैश हुआ था। हाँ। तो 49,000 हो गया था। अभी 1 लाख जाने वाला है। तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, और 5% और 95% बढ़ा। 95%, हाँ Approx आप बोल हाँ हाँ, सकते हो 95 के करीब। नहीं 100% बढ़ता तो हो जाता 1 लाख हो जाता। तो 95 भी नहीं तो 85% बढ़ा। तो हर हाल्विंग के बाद इतना बढ़ता है। तब होगा क्या, जब अगली हाल्विंग होगी क्रिप्टो की 4 साल बाद, तो अप्रैल में हो गई थी, 4 साल बाद अप्रैल में होगी, ठीक है। यानी 2000 अभी कितना चल रहा है, अब 25 से काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि 25 से बुल रन चालू हो जा रहा है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, हाँ लगभग 2030 के स्टार्टिंग में अप्रैल में बिटकॉइन हाल्विंग हो जाएगी। उसके बाद फिर वापस 90% पंप होगा बिटकॉइन, फिर से 90% पंप होगा। हाँ। और हर बार जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई टच करता है ना, हाँ। तो उसके बाद का प्राइस कभी नहीं मिलता। बिटकॉइन अब $70,000 में कभी नहीं मिलेगा। थोड़े दिन पहले $70,000 का ऑल टाइम हाई हिट किया था। हाँ। अब लाइफ में कभी $70,000 नहीं जाएगा बिटकॉइन, जब तक इंसान है इस पृथ्वी में। ऐसा वो एक चीज है जिसका प्राइस मतलब कि लिटरली मतलब कभी डाउन नहीं जाता। कभी डाउन नहीं जाता मतलब। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। हाँ दिखाओ। अगर आप परमिशन दोगे हाँ तो। हाँ, क्यों नहीं भाई, डेफिनेटली यार। मैं सोच रहा हूँ फ्री में कैसे दे दूँ ये इन्फॉर्मेशन। खैर मैं कमा लेता हूँ तो दिक्कत नहीं है, पर लोगों का फायदा होगा इस इन्फॉर्मेशन से। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपनी रिसर्च हमेशा करना। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जो चीज आपको दिखाई दे। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, हाँ करो। और बहुत बढ़िया चीज दिखाऊंगा। इसमें आप 1,000 से 10,000 रुपए लगा लेना, कोई भी, जितने देख रहे सब, और आप भी, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, एंट्री एग्जिट कहा लेना। कुछ क्रिप्टो टोकन्स में बता रहा हूँ, 5 क्रिप्टो टोकन्स मीम भाई ये प्रीमियम चीज भी मतलब प्रीमियम कंटेंट में भी नहीं मिलेगा। हाँ पहले ये मेरे पूरा मतलब जो कोर्सेस आप खरीदोगे ना, वो लोग भी आपको ये सब नहीं बताएंगे। उनको पता ही नहीं रहेगा कहाँ से बताएंगे। वो लोग ग्राफ खोल के बकरबाजी करके 12-13 वीडियो आपको दे देंगे। भाई वो ग्राफ 1-1.5 का लाख। चक्कर मतलब लिटरली बहुत भारी पड़ता बेकार है चीज है ग्राफ। और क्रिप्टो में। हाँ मतलब ग्राफ बता देंगे और दो तीन चीजें ऐसे टर्म्स बता देंगे, एंड देन फंडामेंटल का तो बता ही देते हैं, मतलब बाकी तो टेक्निकल से थोड़ा वो तो बता देते हैं, कुछ प्राइस एक्शन वगैरह वगैरह देखो उसे। शेयर का फंडामेंटल इजी है। कंपनी पब्लिक आती है,
इन्वेस्टर से पैसा रेस करती है, कुछ परसेंटेज कंपनी ओनर्स, डायरेक्टर और प्रमोटर रखते हैं, कुछ जनरल पब्लिक को मिलता है जो जो खरीदते हैं। आप किसी क्या बोलते हैं शेयर मार्केट या इन्वेस्टर से पूछना क्रिप्टो का फंडामेंटल, अगर वो आपको सही सही बता दिया ना, तो ये जो बाल और मूंछ दिख रहे हैं ना, ये मैं कटवा लूंगा, दाढ़ी भी कटवा लूंगा और रिटायर ले लूंगा क्रिप्टो से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सबको नहीं पता रहता, बट ये जो कोर्स बेचते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, नॉट एवरी इन्वेस्टर। कई इन्वेस्टर है जो मेरे से करोड़ गुना ज्यादा जानते हैं, ठीक है, तो वैसी बात नहीं है, बट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोर्स बेचते हैं, हाँ मतलब जिनका मेन मैक्सिमम जिनका मेन काम है कोर्स बेचना एक्चुअली। कोर्स बेचना है, उनसे पूछना। वो शेयर मार्केट का तो कोई भी बता देगा। आप आज की डेट में देखते होगे 10-15 साल के बच्चे पापा के नाम से डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे, 500-600 का शेयर रख लेंगे, फिर टिप्स देते हैं मार्केट में। ब्रो मैंने ना अडानी का शेयर लिया है 1000 रुपीज का, 2000 मैंने लगाया, तो ब्रो इसको बेच दूं क्या ब्रो? ब्रो ये बढ़ेगा क्या ब्रो? ब्रो ये 5% डाउन गया ब्रो। तो ऐसा होता है क्रिप्टो में, वैसा नहीं कर सकते आप। क्रिप्टो खरीदने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए। पता है यार, मतलब बहुत डेंजरस, मतलब मेरे को मैं बाइनेंस में खरीदूं, टोकन स्पॉट है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना है, तो लेवरेज मेरे को किस में मिलेगा, मेरा पैसा किस में सेफ रहेगा, मैं वॉलेट कौन सा बनाऊं, और मैं क्रेडिट कार्ड से सुलाना खरीदूंगा या फिर मैं यूपीआई से खरीदूंगा। यूपीआई में मेरे को कम रेट मिलेगा, मेरा थोड़ा सा मतलब, जैसे क्रेडिट कार्ड में अच्छा अच्छा प्राइस में सुलाना मिल जाता है, पर अगर मैं यूपीआई से करूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक सुलाना मेरे को 14,000 में मिल रहा है, ठीक है, तो अगर मैं यूपीआई से खरीदूंगा तो 15,000 में मिलेगा, 1,000 मेरे को एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें देख दाख के खरीदना पड़ता है, जो हर कोई नहीं कर। इसीलिए देखना क्रिप्टो मार्केट में लोग बहुत कम है। मार्केट में बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ना के बराबर कह सकते हैं अभी, क्योंकि जब हाँ जब उधर था ना, जब 2014-15 के वक्त जब स्टॉक मार्केट में जैसे लोग थे मतलब कम ही हाँ, थे, तो अभी इसी टाइम पे क्रिप्टो में मतलब वैसा सीन है। मतलब अभी तो सारे लोग स्टॉक मार्केट आपको ऑब्वियसली। पता है क्रिप्टो अभी जो बुल रन आया है क्रिप्टो का, मैं बता देता हूँ क्रिप्टो क्या होता है। 5 साल तगड़ा पंप देता है, फिर 5 साल शांत हो जाता है। तो क्रिप्टो मार्केट जो है ना, 2000 क्या बोलना चाहिए, 20 से 25 तक, 2020, 21, 22, 23, 24 और 25, 6 साल, ठीक है। क्या बोलते, पूरा शांत था, धीरे धीरे बढ़ा। आप देखे होगे एथीरियम कितने मुश्किल से 3,000 के ऊपर गया। अब क्रिप्टो मार्केट, इससे पहले क्रिप्टो मार्केट कब पंप हुआ था बता रहा हूँ, स्टार्ट हुए 15 साल हुआ है, पहले 5 साल पंप हुआ, पहला फेज। फिर उसके बाद सेकंड फेज, इसका जो सेकंड पहला फेज था वो 2009 से था, 2000 नहीं नहीं 2009 से 2012 तक, ठीक है, 2012 तक। फिर 2012 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2025 तक। एक सेकंड में थोड़ा आपको वाइट बोर्ड खोल के बताता हूँ, इसे बताने हाँ में। हाँ इसको मैं करता हूँ F11। हाँ, वाइट बोर्ड का ऑप्शन है क्या इसमें, प्रेजेंट नाउ? होगा होगा। चलो एंटायर स्क्रीन में शेयर करता हूँ और आपको मैं एकदम स्पेसिफिकली बताता हूँ, तो इससे अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हम्म। हाँ, अब मैं आपको पेंट में ले जाता हूँ, तो मैं आपको उसमें पूरे फेजेस के उससे समझाता हूँ। तो क्रिप्टो जो अपना है, स्टार्ट हुआ था 2009 में, हम्म। ठीक है। 2009 में बना बिटकॉइन। अब ये जो बिटकॉइन है, बहुत लोगों ने बाई किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। जो बाय करके बैठे थे उन्होंने, वो अरबपति बन गए, और जिन्होंने 2011-12 में सेल किया वो लुट गए। तो 2009 से 9, 10, 11, 12, 13, 2013 तक 5 साल, हाँ 4 से 5 क्रिप्टो ने, साल हाँ लगभग 9, 10, 11, 12, 13, 5 साल, 5 इयर्स हाँ। तगड़ा पंप हुआ, एकदम तगड़ा। मतलब यहाँ पर ना $0.01 था बिटकॉइन, और 2013 में भी चल दिया था लगभग $20,000। 20,000 डॉलर। हाँ, तो सोचो कोई 0.01 में लेके $20,000 भी में भी सेल करता तो कितना लंबा पैसा बना लेता। ऑब्वियसली। और कुछ लोग इसको अभी भी होल्ड करके रखे 2009 वाले प्राइस में, अभी भूल गया ना। और 2013 वाले प्राइस में भी, ये दोनों प्राइसेस में लोग अभी भी होल्ड करके रखे हैं। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बहुत तगड़ा देगा। हाँ, तो 2013 के बाद से क्या हुआ, क्रिप्टो मार्केट शांत हो गया, सारे कॉइन्स पंप हुए ना, एथेरियम भी पंप हुआ, एथेरियम भी नया चालू हुआ था। इस समय मीम कॉइन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और सोलाना इस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 2013 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ 2013 से 5 साल प्लस 5, 2018,
क्रिप्टो मार्केट शांत था, ठीक है, हम्म। एकदम शांत था क्रिप्टो मार्केट, ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। मतलब बिटकॉइन मुश्किल से यहाँ तक गया होगा, अब बोल सकते हो $30,000। बीच में पंप हुआ था, बीच में बिटकॉइन है ना, हम्म। यहाँ पर से बिटकॉइन पंप हुआ था, मतलब वो 50,000 तक पंप हुआ था, फिर 2018 आते आते तक 30,000 में क्रैश हो गया था। तो लोगों ने पैनिक सेल कर दिया, जो 2013 में भी खरीदे होंगे, लोगों ने पैनिक सेल कर दिया, ठीक है। और जो पैनिक सेल नहीं करे, जो इस फेज के बाद भी होल्ड करके रखे, ये हो गया फेज 1, ये हो गया फेज 2, ठीक है, दो फेज हो गए मार्केट के। अब मैं आपको तीसरा फेज बताता हूँ। ये हो गया 2018 से, ये छोटा वाला फेज था, 5 ईयर का फेज नहीं है ये, 18 से 2020, हाँ 21, 22, 22, 22, 22, 22 22। ये वाला जो फेज था ना, ये था मीम कॉइन्स का फेज। इसमें जैसे डॉग कॉइन हो गया, शिवा इनू हो गया, और छोटे छोटे जो मीम कॉइन्स थे ना, ये लोगों को लिटरली अरबपति बनाए, अरबपति। जैसे स्टेबल कॉइन्स अरबपति बनाया ना ये फेज में, वैसे ही तीसरा जो फेज है, उसमें मीम कॉइन्स एंट्री लिए मार्केट में, ठीक है। स्टेबल कॉइन का प्राइस इस समय कांस्टेंट था, ना ज्यादा बढ़ रहा था ना ज्यादा घट रहा था, 2021 तक। ये मीम 21 कॉइन का में कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब सडनली मीम क्यों इतना इतना ज़्यादा आ रहे थे? एक्चुअली में हुआ क्या, क्रिप्टो टोकन बनाना पहले मुश्किल हुआ करता था, तो 2018 में बहुत सारे एक्सचेंजेस आए, तो वो मैं एक्सचेंजेस के आपको नाम बताता हूँ। ये मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। हम्म। 3 फेज में आपको बताया अभी, ठीक है। 2021 तक अपन आ गए थे तीसरे फेज में, अब इसके बाद 2 फेज और बताऊंगा आपको, टोटल 5 फेज है क्रिप्टो मार्केट। हाँ, फिर क्या हुआ, 2018 में कई एक्सचेंजेस आए मार्केट में, जैसे जुपिटर, हम्म। रेडियम, और ये सोलाना टोकन क्रिएट हुआ, और सोलाना टोकन के साथ साथ एक अपना स्क्रीनर बनाया जिसमें आप टोकन्स क्रिएट कर सकते हो। फिर मार्केट में आया पंप फन इसी समय। हाँ, एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। पंप फन जो है ना, ये जिसमें मैं डब्बा बनाया हूँ, पंप फन में आप मात्र 2 मिनट के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक क्रिप्टो टोकन क्रिएट कर सकते हो। मैं पंप। आपको क्रिएट पंप फन से अच्छा। 2 मिनट के अंदर मैं आपको अभी क्रिएट करके भी दिखा दूंगा इसी वीडियो में। ये पंप अच्छा, फन आया। बहुत सारे लोगों को शायद ना भी पता होगा, आप शायद क्रिप्टो टोकन्स के बारे में कुछ बता दो, मतलब क्रिप्टो टोकन्स क्या होते हैं, सिंपल हाँ, इसके बाद मैं ना शॉर्ट। आपको क्रिप्टो टोकन्स का पूरा वो बताऊंगा। पहले अपन इसको फेजेस बताता हूँ आपको, जुपिटर, रेडियम, सोलाना, स्क्रीनर और पंप फन, ठीक है। ये सब चीजें आए, फिर वॉलेट्स भी आए, फैंटम वॉलेट, ये वो। तो यहाँ पर क्या हुआ, मीम कॉइन सीजन चालू हो गया 2018 से 2021 तक, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद 2021 से 2025 तक, ये इन शॉर्ट बता देता हूँ क्योंकि फेज खत्म ही हो गया लगभग, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। हम्म। 2021 से लेके 2025 तक, 2024 तक मार्केट एकदम शांत था, स्टिल ठीक है। हाँ, अभी भी शांति है। स्टेबल कॉइन शांत थे, मतलब भवंडर नहीं आया था। अब भवंडर कब आएगा पता है? कब कब? सबसे सबसे बड़ा भवंडर पूरे मानव इतिहास का, क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है। 2024 से 2030 क्या हो सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब? मार्केट, मतलब मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बिलियंस मिलीनियर्स बनेंगे, क्या? और मिलियंस बिलियनियर बनेंगे बिटकॉइन से सिर्फ? बिटकॉइन। मतलब देखो, मिलियंस में बिलियनियर बनेंगे लोग, अच्छा, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने भाई। मिलियंस में लोग, बिलियनियर बनेंगे? सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, बिलियंस में लोग मिलियनियर बनेंगे, और मिलियंस पे लोग बिलियनियर बनेंगे, ये कहना चाहते हो आप? बिलियंस में लोग बिलियनियर्स बनेंगे। सीरियसली? सीरियसली, इतना तगड़ा भवंडर आने वाला है 2024 से 2030, एक्चुअल बुल रन आने वाला है। तो ये इसी चीज की मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप इससे अरबों रुपए बना सकते हो। और किसी को लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको आगे जाते हुए अपना पोर्टफोलियो वगैरह सारी चीजें दिखाऊंगा, कब मैंने बाई किया, कब मैंने सेल किया, और मेरी अभी करंट होल्डिंग्स क्या है। भाई एक्चुअली मैं करंट होल्डिंग्स अभी नहीं ये दिखाऊंगा। बवंडर में गोता मारने से भाई फायदा होगा कि ये वो उड़ा के लेके चला जाएगा? ये भवंडर जैसे आप 1 रुपए लगाओगे ना, जैसे 100 रुपए भी लगाओगे ना, तो हो सकता है ये भवंडर इससे आपको इलॉन मस्क भी बना दे। 100 रुपए नहीं, मतलब एक लिटरली एक मैं मेटाफोर बता रहा हूँ। मेटाफोर कहने का मतलब ये है मेरा कि
हो सकता है अगर अभी आप क्रिप्टो चालू कर दिए ना, तो 2030 तक आप बिलियनियर बन जाओ। ऐसी पॉसिबिलिटी है, मतलब 80% पॉसिबिलिटी है अगर सही से कर लिए तो। क्रिप्टो में एकदम राइट, इतना ज़्यादा पोटेंशियल। इतना ज्यादा पोटेंशियल है क्रिप्टो में। भाई मतलब लिटरली बता। अब मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ क्रिप्टो के टोकन का। जैसे हाँ बोलो। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, कोई टोकन बना। तो टोकन बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसमें होता क्या है, आप एक प्रोग्राम क्रिएट करते हो और उसके लिए आप माइनर्स रखते हो। डिपेंड करता है कौन से नेटवर्क में आप क्रिएट कर रहे हो। पहले नेटवर्क ही बनाया जाता था डायरेक्ट माइनर्स का। अब क्या हो गया है, ये एक्सचेंज आपको माइनर्स दे देंगे, ठीक है, जिस एक्सचेंज में आप लिस्ट करोगे। तब होगा क्या, जैसे मेरे को क्रिप्टो टोकन क्रिएट करना है, तो या तो मैं बिना इन्वेस्टमेंट के साथ चालू कर सकता हूँ, तो उससे सप्लाई कम रहेगी, और अगर मैं पैसा डालूंगा तो प्राइस ज्यादा रहेगा। पर अब डिसएडवांटेज क्या होगा पता है, बिना इन्वेस्टमेंट के क्रिएट करने का। हम्म। अब मैं एक एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। मेरे पास इन्वेस्टमेंट है $100,000 की, ठीक है। हम्म। डॉलर्स में भी नहीं, करोड़ों में बात करते, थोड़ा आसान होगा सबको समझने के लिए। मेरे को भी एक्सप्लेन करने में आसान होगा। आपके पास 10 करोड़ है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट ठीक है। एक टोकन बनाने के लिए। 10 करोड़ वैसे नहीं लगता, बहुत कम है, आप 20-30 हजार में बना सकते हो। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जो बड़े टोकन बनते हैं। 10 करोड़ है, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना रहेगा। खुद का टोकन की खुद बात। के टोकन, हाँ, खुद के अरे टोकन बनाने की। अरे भाई। 10 करोड़ का आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले आपको लिक्विडिटी रखना पड़ेगा 10 करोड़ का। 10 करोड़ टोटल मार्केट कैप हो गया आपके क्रिप्टो टोकन का, क्योंकि आपने 10 करोड़ सेलेक्ट किया, इससे का मेरे को टोकन बनाना है। हम्म। अब क्या होगा, आपको इसमें से 10 करोड़ जो है, इसमें से आपको कम से कम 20% लिक्विडिटी रखना पड़ेगा, लॉक्ड। सो लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा? लिक्विडिटी क्या होगा, जैसे आपका टोकन खत्म नहीं होगा इससे, ठीक है। तो 10 करोड़ का 20% कितना हुआ, 2 करोड़। हम्म। तो अगर मान के चलो लोगों ने बाय करके डंप भी कर दिया आपके टोकन को, बड़े बड़े इन्वेस्टर, तो जब जैसी 2 करोड़ का हिट होगा ना, हम्म। तो 2 करोड़ को वो लोग लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लॉक्ड रहेगा। ये लॉक, ठीक है, अच्छा समझ गया, लॉक टोकन जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता एक्चुअली। हाँ, उतने सप्लाई को कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाँ हाँ। आपने इतना पैसा अलग कर बाकी दिया। आप जो भी कर लो, छीट दो फाड़ दो, जो करना है आप कर दो, आपका जो जो मर्जी। अब जैसे 2 करोड़ की लिक्विडिटी में आपका प्राइस बना ₹50 टोकन का, हम्म। ठीक है। तो आपने इतना सप्लाई खरीद के रखा है, आपकी और आपकी टीम ने, जिनके साथ आपने बनाया, आप हाँ इंडिविजुअल बनाए हो तो ले हाँ। लेते चलो, 2 करोड़ का ₹50 बना, ठीक है। हम्म। ₹50 प्राइस बना टोकन का, डिस्ट्रीब्यूट होके जो भी आपने सप्लाई रखी होगी, तो ₹50 से नीचे नहीं जाएगा, लोग कितना भी डंप कर ले। तो इससे होगा क्या, आपकी सप्लाई पूरी सेफ रहेगी। तो इन फ्यूचर भी आप इसको पंप करवा के, या फिर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो एक जो टोकन्स है ना, टोकन्स ये बेसिकली पंप कब होता है, जब प्राइस कैसे इसका मतलब पंप एंड डंप का सीन रहता है टोकन्स का? पंप तब होगा जब मैंने टोकन क्रिएट किया, हम्म। तो मेरे को, या तो मेरे पास इन्वेस्टर्स होने चाहिए जो इसको खरीद के मार्केट में ऐसा दिखाए कि ये बढ़ इसका रहा है, प्राइस हाई जा रहा है। प्राइस हाई जा रहा है, और लोग खरीदे, और वो इन्वेस्टर थोड़े समय होल्ड करके रखे और धीरे धीरे एग्जिट ले, ठीक है, ऐसा रहता है। और एक मैं एडवर्टाइज कर सकता हूँ। क्या होगा, मैं 2 करोड़ में लॉक कर दिया ₹50। अब होगा क्या, मैं लोगों से खरीदवाऊंगा, तो 10 करोड़ टोटल मेरा मैं लगाया हूँ। मैं पहले आपको 10 करोड़ का एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ ठीक है। करो करो करो। अब बाकी जो 8 करोड़ है ना, हम्म। इसका मैं नॉर्मल लूंगा विदाउट लिक्विडिटी। ये लॉक नहीं है। ये लॉक नहीं है, तो 2 करोड़ लॉक था, ₹50। अब मैं क्या करूंगा, ये ₹50 प्राइस हो गया 2 करोड़ से, अब ये 8 करोड़ को धीरे धीरे लगाऊंगा। तो वो लोग बढ़ते हुए देखेंगे, पहले दिन देखेंगे 20% बढ़ गया, फिर देखेंगे एक और दिन 10% बढ़ गया, फिर 20% बढ़ गया, फिर 50% बढ़ गया। तो या तो मैं लमसम लगा सकता हूँ एक ही दिन में, या धीरे धीरे करके लगा सकता हूँ। तो अब टोटल मेरा 10 करोड़ इसमें लग चुका चलो ठीक है। है नहीं। तो ऐसे अपन टोकन क्रिएट करते हैं। हम्म। अब इसमें होता क्या है, अब अगर मेरे को इससे पैसा बनाना है, हम्म। तो मेरे को करना क्या रहेगा, इसका मार्केट कैप अब टोकन का कितना हो गया टोटल, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 करोड़, ठीक है। हम्म। अब इसमें मेरा 10 करोड़ लगा हुआ है। अब मैं सारी चीजें मिटाता हूँ, आपको समझ आ गया 10 करोड़ का कैसे एलोकेशन हुआ। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ना जैसे कि 10 करोड़ आपने बताया कि 20 करोड़ आप लिक्विड मतलब 20 करोड़ मीन्स सॉरी 2 करोड़ की 2 करोड़ आप पहले लॉक करके रख दोगे, देन अब 8। हमने 2 करोड़ हाँ। की लिक्विडिटी लॉक कर दी, ठीक और है। 8 करोड़ जो भी पंप एंड डंप लाइक इन्वेस्टर्स एंड अदर लोग कर सकते हैं, जो हाँ। मर्जी हो उनका प्राइस भी मतलब अप्स एंड डाउन्स कर सकते हैं। बट अब 2 करोड़ 50 रुपए में 2 करोड़ लॉक 50 कर दिया। लॉक्ड है, इसको कोई डाउन भी नहीं कर सकता, अप भी नहीं कर सकता, फिक्स रहेगा हाँ, ये।
ठीक है। और क्या होगा, अब इसमें खेल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको कैसे प्रॉफिट होगा, ठीक है, और सामने बायर को कैसे प्रॉफिट होगा और आपको कैसे प्रॉफिट होगा। इसमें आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप शॉर्ट टर्म में रख कर सकते हो टोकन को। रग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रग यानी क्या होगा, 10 करोड़ में मैंने टोकन क्रिएट कर दिया, तो इसका मार्केट कैप, टोटल टोकन में 10 करोड़ रुपए लगा हुआ है, ये हो गया इसका मार्केट कैप। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा एडवर्टाइज करूंगा कि ये पंप होने वाला है, लोग कुत्ते के जैसे खरीदेंगे। 10 करोड़ से क्या होगा, मार्केट कैप हो जाएगा 100 करोड़। 100 करोड़ मार्केट कैप हुआ, फिर मैं इसको बाकी जगह लिस्ट करूंगा, हो गया 500 करोड़। तो अब क्या होगा, 10 से डायरेक्ट मेरा पैसा हो गया 100x। ठीक है। अच्छा मेरे को अभी और एक चीज बताओ, पूरा एकदम हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि 10 करोड़ से 100 करोड़ कैसे हो जाएगा। लोग मेन बाय करेंगे ना टोकन को बाय करेंगे ना, तो हाँ, सप्लाई, प्राइस हाई होते जाएगा, तो सप्लाई सप्लाई बढ़ते जाएगी। सप्लाई जैसे इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज मीन्स प्राइस हाई हो जाएगा। हाँ, प्राइस हाई होते जाएगा। प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइस डिपेंड करता है कितने लोग खरीद रहे हैं। कितने लोग खरीद रहे हैं, इसके ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। प्राइस डिपेंड करता है कितने बड़े अमाउंट से खरीद रहे हैं। तो क्या होगा, 10 करोड़ में मैं क्रिएट कर दिया, अब लोग इसको खरीदते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 100 करोड़ का। तो जो मेरा 10 करोड़ लगा था ना, और 2 करोड़, मतलब टोटल 10 करोड़ है, ये 2 करोड़ में इंक्लूड, 10 करोड़ में इंक्लूडेड है लिक्विडिटी। 50 के प्राइस से मैंने लिया था। तो अब मेरे पोर्टफोलियो में क्या दिखाएगा मेरा टोकन, 50 का 100x आप ले लो, कितना होगा, हो गया प्राइस इसका हो गया 5,000 हो जाएगा। तो मैंने तो 50 के उससे रेट रखा था, अब हो गया 5,000, तो यानी मेरा 50 का इन्वेस्टमेंट 50,000 हुआ 100 करोड़ के मार्केट कैप में, ठीक है। हाँ अब क्या होगा, अब ये हो गया 500 करोड़ का। तो 100 करोड़ का 500 करोड़, फिर 500% बढ़ेगा ना, 100, ऑब्वियसली। 200, 300, 400, 500। अब क्या खेल होगा, ये जो 5,000 हुआ ना प्राइस, हम्म ये जो 5,000 प्राइस हुआ, अब ये 500% बढ़ जाएगा 25,000। अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा गणित इसका। ये एलोकेशन बताया आपको। हाँ, तो पहले मैं 10 करोड़ लगाया, ठीक है। हम्म उससे टोकन का प्राइस हुआ 50 रुपए। 50 रुपए मैंने टोकन का प्राइस रखा, या जो जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्राइस हुआ 50 रुपए। फिर मार्केट कैप हुआ 100 करोड़ का, फिर 100x हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। हम्म अब ये प्राइस हो गया इसका 5,000। अब ये हुआ, कैसे होता है, जैसे अब ये मार्केट कैप हुआ 500 करोड़ का, तो प्राइस हो गया 25,000। हम्म अब इसमें मेरा फायदा कैसे हुआ, मैं टोकन क्रिएट करा, तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट 50 रुपए की थी, हम्म 50 रुपए के प्राइस से मैंने टोकन क्रिएट किया, तो वो प्राइस होके बढ़ के हो जाएगा 25,000। ठीक है, जैसे मार्केट के में इंक्रीज हुआ, जैसे मतलब हाँ, जैसे मार्केट के में इंक्रीज हुआ, उसके साथ हाँ, साथ वो जो 2 करोड़ का जो मतलब 2 करोड़ का जो 50 रुपए जो था ना लॉक, वही इंक्रीज हाँ। होगा। तो अब होगा क्या पता है, जो 10 करोड़ मैंने लगाया था ना इसमें, हाँ अब 10 करोड़ मेरा हो जाएगा, पहले फेज पे बढ़ा 100%, ठीक है। हाँ, 100% प्राइस बढ़ा, तो हुआ 5,000, फिर 500%, 600% बढ़ा, तो 10 का 600% कितना होता है, एक सेकंड ना कैलकुलेटर खोलता हूँ मैं। गाइस, मैं अकाउंट्स में फेल हो गया था, मैथमेटिक्स में भी कई बार फेल हुआ हूँ, पर देखो आज मैं कितना बना रहा हूँ क्रिप्टो से। तो हाँ ये भाई बताना फेल हो चाहता हूँ चुके कि थे, बट मतलब वो सीन है कि भाई पैसे का हिसाब नहीं कर पाते, कितना आता है कितना जाता है बैंक में, मतलब। हाँ, तो मैंने एक मशीन रखा हूँ मैं मनी काउंटिंग का, वो दिखाऊंगा आपको कोई बात। डज तो इट 10 बट का 600%, ठीक है, तो मेरा 70 करोड़ हो जाएगा ये इन्वेस्टमेंट। मतलब 10 करोड़ ना। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना 70 करोड़ बेच के निकल जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। या तो मैं 20 करोड़ का बेच दूंगा, 20% प्राइस गिरेगा, दिक्कत नहीं आएगा, मेरी जेब में तो 20 करोड़ आ गया, 10 करोड़ भी रिकवर हो गया, 10 करोड़ का प्रॉफिट। बेस्ट ये रहेगा 30% बेच के निकल जाऊं, ठीक है। हाँ तब भी मेरे पास अच्छी तगड़ी सप्लाई रहेगी और टोकन कंटिन्यू रहेगा। पर अगर मैं चाहता हूँ पूरा 70 करोड़ निकालना है, तो और तो होगा क्या, जितने लोग पैसा लगाए रहेंगे सबका जीरो हो जाएगा, और ये प्रोसेस को बोलते हैं रग। इसमें सिर्फ टोकन बनाने वाले का फायदा होगा। और अगर मेरे को लॉन्ग टर्म टोकन बनाना है, तो मैं 30% बेच के 30 करोड़ का प्रॉफिट लेके निकल तो सकता जैसे मतलब सीन क्या है, जैसे मार्केट कैप इंक्रीज होगा, मार्केट कैप जैसे इंक्रीज होगा, हूँ। हाँ, तो बंदा प्रॉफिट के लिए निकल जाएगा। हाँ, तो अगर होगा क्या, मैं पूरा रख कर दिया ना, 100% अपना सप्लाई बेच के निकल गया, तो ये जो इन्वेस्टर लोग पैसा लगाए हैं ना यहाँ पर, जो 100% बढ़ाए, 200%, टोटल 600% इन्वेस्टर लोग बढ़ाए खरीद के, तो उनका पैसा पूरा जीरो ही हो जाएगा, मान के चलो। उनका मतलब पूरा पैसा जीरो हो जाएगा।
जीरो भी नहीं होगा तो बहुत कम हो जाएगा। प्रॉफिट करेंगे क्या, मतलब लोग प्रॉफिट करेंगे? लोग तब प्रॉफिट करेंगे जब मेरा जेन्युइन होगा, इंटेंशन अच्छा होगा, मैं रग नहीं करूंगा तब। मतलब बंदे तो मतलब देखो, अगर वो करेंगे तो लोग इसमें से पैसा बनाने के चांस वो होगा, ऐसे होगा जैसे जो बंदा है जिसने बनाया, वो जिस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जा रहा है, अगर वो मतलब इसी डायरेक्शन में। हाँ, तो करना क्या रहता है पता है? अब जैसे मेरे को पता रहना चाहिए कि जो ये टोकन जिसने क्रिएट किया वो कब खरीदा है। अब जैसे मैं 10 करोड़ की मार्केट कैप में इसको खरीदता, ठीक है, हम्म। और इसके साथ एंट्री लेता 10 करोड़ में जब इसका प्राइस था 50 रुपए, हम्म। और मैं इसको बेच देता 5,000 में, तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। 25,000 में भी बेचता तो प्रॉफिट हो जाता। पर अगर मैं 25,000 के बाद भी रुका रहता, 600% बढ़ने के बाद भी, तो मेरा लॉस होता। तो अपन को एंट्री और एग्जिट पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो टोकन क्रिएट कर रहा है वो कब खरीद रहा है, कब बेच रहा है। तो अपन लंबा पैसा बना सकते हैं। अपना भी 600% प्रॉफिट बन जाता अगर इसके साथ खरीदते और इसके साथ बेचते तो। तो वो सीन क्या, मतलब वो कैसे पता वो चलता? कैसे होता? अपन भी पैसा लगाते तो सप्लाई और बढ़ती। हम्म। आप समझ गए? तो अपना भी 600 होता, इसका भी 600 होता, और जो जो ऐसा खरीदते उनका 600 होता। पर जो 600 के बाद भी होल्ड करके रखे रहता ना, वो एग्जिट लिक्विडिटी हो जाता। मैं मतलब आपको एग्जिट लिक्विडिटी क्या होती है समझाता हूँ। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो देखो। जो बंदा, हाँ, हाँ बोलो आप। आप बताओ बताओ। ना बोलो, मैं बाद में करता हूँ, पहले बोलो। नहीं नहीं, आप बताओ ना, तब तक मैं ये टाइप कर रहा हूँ इसलिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मतलब अगर जो 600% है, 600% के बाद भी बंदा अगर होल्ड करते तो बंदे का जो बैलेंस है नल हो जाएगा ना पूरा। हाँ। सडनली उसका नल पूरा सब खाली हो जाएगा। हाँ, बंदा ब्लैक सोचेगा कि मेरे पास इतना वो था, उसका शेयर प्राइस यह था, मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था, तो सडनली मेरा सब खत्म कैसे हो हाँ। गया? क्योंकि तो देखो, इसका ना मैं आपको गणित बताता हूँ कैसे होता है। अब जैसे, हाँ, ब्रशेस एग्जिट लिक्विडिटी क्या होती है, मैं 3 लाइन खींचता हूँ। यहाँ पर बंदों ने बाई किया 10 रुपए के भाव में, हम्म। ठीक है। यहाँ पर लोगों ने, फिर यहाँ पर लोगों ने पैसा लगाया, हुआ 20 रुपए। यहाँ लोगों ने पैसा लगाया, हुआ 30 रुपए। यहाँ पर लोगों ने पैसा लगाया, हुआ 40 रुपए, ठीक है। हम्म। 10, 20, 30, 40, 10 से गया 40, ठीक है। हम्म। अब क्या होगा, ये जो 10 में खरीदे हैं ना, इनकी एग्जिट लिक्विडिटी हो जाएंगे 40 वाले। जो 40 के ऊपर खरीदेंगे 50-60 ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर 10 वाले बेच दिए तो 40 वालों का पैसा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 वाले बेच देंगे तो तो 40 वाले पर का पूरा पैसा जीरो हो जाएगा ना? पैसा जीरो हो जाएगा, डिपेंड भी करता है सप्लाई कितनी बिकी है। अगर 30% सप्लाई बिकेगी तो टोकन कम लॉस होगा, ठीक है। पर 40 वाले होल्ड करे रहेंगे तो चांसेस कम है लॉस होने के। फिर क्या होगा, यहाँ 50 बढ़ा, यहाँ लोग खरीदे 60 बढ़ा, फिर यहाँ पर और खरीदते गए 100 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से लोगों का टोकन से मन हट गया, इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया। तो अब होगा क्या, 10 वाले बेच के निकल जाएंगे ना पूरा, तो हम्म। एग्जिट लिक्विडिटी ये बन जाएगी। पहली एग्जिट लिक्विडिटी ये हुई, यहाँ एग्जिट ले तो सकते हैं 40। जैसे कि क्या होगा सीन, 40 का जीरो हो जाएगा, बट 40 का जीरो होने के बाद फिर से 40 का पैसा बनेगा। हाँ, 40 वालों का पैसा ना, मतलब घूम फिरा के इनका पैसा इनके पास आ जाएगा। वही सीन है, मतलब स्टॉक मार्केट में सीन क्या है, मतलब सो जो सबका यही सीन है सारी इन्वेस्टमेंट का। क्रिप्टो का सीन रहता है कि पैसा घूम फिर के, मतलब पैसा एक्स्ट्रा किसी का नहीं था, मतलब मेरा पैसा तुम्हारे पास, तुम्हारा पैसा मेरे पास, वो सिर्फ घूमता रहता है। घूम घूम के आता है। जैसे क्या होगा, 100 और 10, ठीक हम्म। है। तो 100 वालों का पैसा 10 वालों के पास आएगा, क्योंकि 10 में ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। अब जैसे 10 रुपए है, ठीक है, टोकन, कोई टोकन 10 रुपए का है, तो अगर मैं इसका 5,000 भी टोकन लूंगा तो मेरे को 50,000 ही देना पड़ेगा, ठीक है। पर टोकन 100 रुपए का है और मेरे को 5,000 लेना है सप्लाई, तो हम्म। मेरे को कितना रुपए देना पड़ेगा? तो मान के चलो 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख देना पड़ेगा। हम्म। तो इससे क्या होगा, तो वही मैं 50,000 लेके, 50,000 इसमें क्वांटिटी कितनी हुई, 5,000, 100 रुपए के प्राइस में। हम्म। और 10 रुपए के प्राइस पे अगर मैं 50,000 ले रहा हूँ तो मेरे को क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी ना। ऑब्वियसली क्वांटिटी ज़्यादा ही वन, मिलेगी। 100,000, 10,000। और हाँ, इधर 5,000 क्वांटिटी मिली 5 लाख पे, और इधर ही 5 लाख में मेरे को 50,000 क्वांटिटी मिलेगी, तो फायदा 10 वाले का होगा। हाँ। तो हमेशा जो ज्यादा प्राइस में खरीदता है
वो कम प्राइस वाले की एग्जिट लिक्विडिटी बनती है। अच्छा, वो ये एग्जिट लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, जो ज़्यादा प्राइस में खरीदता है वो बनता है हाँ, कम कम प्राइस वाले का एग्जिट लिक्विडिटी ना। एग्जिट लिक्विडिटी। तो अपन को बस ये पता होना चाहिए एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सारे मार्केट में अप्लाई होता है, नॉट ओनली क्रिप्टो। हाँ, मेरे को कॉन्सेप्ट मेरे भैया ने बोला था, अभी तुम बोल रहे हो तो मेरे को थोड़ा सा वो आया सीन। मेरा भाई बोल रहा था कि जब तक वो नहीं बेचेंगे, जो पहले वाले ने खरीदा, तो वो जब तक वो पैसा नहीं बेचेंगे तो मार्केट में पैसा अटका रहता है स्टॉक। वो जो अटका रहता है। इंडियन मार्केट की बात कर रहा था, तो ये सिमिलर है उसकी तरह। हाँ, बस इंडियन मार्केट में ये फर्क रहता है कि जनरली बेचते नहीं उन लोग जो नीचे वाले रहते हैं, बेचते नहीं है, होल्ड करते लॉन्ग टर्म के होल्ड लिए। करके रखते हैं, क्योंकि यार वो कंपनियां रहती है, अगर वो बेच देंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। अच्छा, ऐसा बैंक्रप्सी रहता है। ये तो बैंक्रप्ट टोकन है, टोकन का कोई बेस नहीं रहता ना। बेस इतना ही है कि एक डिजिटल एसेट है, दैट्स इट। जिसका अब मैं आप लोग को ना एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक हाँ, है। क्रिप्टो का पोटेंशियल कितना पावर है। अब मैं ले जाऊंगा डेक्स स्क्रीन पर। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ, हाँ, प्रॉपर आ रहा है। हाँ, देखो मेरे को भी अब दिख रहा है पूरा। अब ये देखो, ये टोकन की लिक्विडिटी है 387 के की, ठीक है। मतलब 3,80,000, 387 लाख डॉलर, ठीक है। और मार्केट कैप है 2.3 मिलियन का। अब मैं आपको लिक्विडिटी से समझाता हूँ और पोटेंशियल बताता हूँ। ये टोकन बना था 22 घंटे पहले, और 22 घंटे में पंप हुआ 1912%। देखो कितना तगड़ा रिटर्न मिले, ये आप लोग को दिख रहा है? रुको रुको। 1912 हाँ, हाँ, 1912 दिख रहा है है। नहीं? अब इससे आपको मैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहले मार्केट कैप दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म। ये टोकन जब क्रिएट हुआ था तो इसका मार्केट कैप था, इतना पैसा इसने लगाया था, मतलब 392 के से इसने चालू किया था, ठीक है। ओके, इतना टोटल पैसा लगाया, ठीक है। सारे डॉलर में है ना? सारे डॉलर्स में, हाँ, इसमें सारे डॉलर्स में। INR में नहीं है, ठीक है। हम्म। अब हुआ क्या, यहाँ पर इसने टोकन क्रिएट किया इधर, इधर तो ये ठीक है। पहला स्टॉक बना। ये कैंडल, सॉरी, पहली, कैंडल बना, सॉरी। हाँ पहला कैंडल बना और एक तरीके से टोकन क्रिएट हुआ। अब इसने होल्ड करके रखा। अब जब टॉप में गया, ठीक है, टॉप कितना टच किया, 11 मिलियन, तो इसका पैसा कितना बढ़ गया, आप ले लो 1000% बढ़ा, ठीक है। 1800% सिर्फ दो ही कैंडल के हुए? सिर्फ एक ही कैंडल में 1800% बढ़ा। तो हुआ क्या, बहुत लोगों ने यहाँ एंट्री ले लिया इसी के साथ, ठीक है। हम्म। तो जितने लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया, इंक्लूडिंग द क्रिएटर ऑफ द टोकन, और यहाँ पर सेल कर दिए, तो क्या हुआ, 11 मिलियन पे सेल करे, सबका 1900% का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ आके डंप हो गया। फिर जो प्रॉफिट बनाया ना टोकन क्रिएटर ने, वो वापस यहाँ से रीबाय कर रहे हैं, तो ये फिर बढ़ रहा है। अपन देखे थे 1800 था, अभी 1900 हो गया। ये देखो 5 मिनट में 0.19% बढ़ा, तो ये एग्जिट लिक्विडिटी होता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा था ना, तो ये जो टॉप में इन लोग खरीदे थे और प्राइस पंप किए थे, वो लोग इनकी एग्जिट लिक्विडिटी बन गए। अब इसके मैं आपको टॉप ट्रेडर्स दिखाता हूँ। होल्डर्स देखो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉलेट्स में। सब कुछ एक 6% रखे, सारी चीजें आप देख सकते हो। टोटल मुझे कितना परसेंट स्टेक किसके पास है? हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्रिएटर कौन है टोकन का। टोकन का क्रिएटर ये है, ये जो बनता है। कितना परसेंट है उसके पास? 99.7। और एक दूसरे के पास 0.01। और ये पर ये अब आप मेरे एक क्वेश्चन होगा, जब सारी सप्लाई इसके पास है तो बाकी लोग कैसे खरीद पा रहे हैं? हाँ, वो होगा ना क्वेश्चन। तो अभी होता क्या है, जब और लोग पैसा लगाते हैं तो सप्लाई बढ़ते जाती है। लोग भाई पैसा इधर लगाए। दो ही कैंडल क्यों दिख रहे हैं मेरे को? क्यों नहीं ऐसे ऐसे क्यों नहीं बन रहा जैसे होता ये है ना? डेली कैंडल है ना, देखो मैं आपको 1 घंटे की कैंडल दिखाता हूँ। अच्छा। अब मैं आपको 1 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ। ऐसा, ये देखो यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर भी खरीदता, ठीक है, और यहाँ पर बेचता तो भी प्रॉफिट बनाता, ठीक है। फिर यहाँ पर खरीदता है, यहाँ बेचता तो भी प्रॉफिट बनाता है। मैं आपको ना यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दिखाता हूँ, ठीक है, कितना बनता प्राइस रेंज लगा के। टॉप में बेचते ना अपन, यहाँ पर 264% बन जाता, यहाँ से यहाँ तक परसेंट 264% पैसा बन जाता अपना। मतलब अगर जितना भी आप पैसा लगाते हो ना, उसको 264 कर लो।
सीरियसली टोकन इतना इतना ज़्यादा रिटर्न देता है? हाँ, और वो थोड़ी समय का था ना, 1 घंटे का प्रॉफिट था। 1 घंटे का प्रॉफिट था सिर्फ? हाँ, 234। अच्छा, आप इसीलिए मेरे को बोलते थे कि टोकन इतना देता है, इतना इतना गुना देता है, 1000 गुना, 2000, 3000, मतलब घंटे में हाँ वो ना देता है। अच्छा, ये था प्रैक्टिकल इसका। हाँ, वही लगभग 200-250% रिटर्न बन जाता। और यहाँ पर आप बाय करते, ठीक है, 9 बजे की बात है, आज 24 तारीख है ना, कल थी 24 तारीख, सॉरी, अभी तो 25 लग गया ना। हम्म। तो 24 नवंबर 24 सुबह 9 बजे आप इसको लेते और मात्र 10:30 बजे आप यहाँ टॉप पे बेच देते ना, हम्म। तो आपका पैसा 194% बढ़ जाता, उतना आपको प्रॉफिट हो जाता। यहाँ लिए फट से यहाँ बेच दिए, और चलो यहाँ पर नहीं भी बेच पाए, यहाँ पर भी आप बेचते तो 88% बढ़ जाता। भाई 88% सोच रहे हो, मतलब 1000 का कितना होता, मतलब 88% कर लो। चलो कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पर आपने बेचा, तो 1000 का आप 200 कर देते, 190, ठीक है, तो लगभग आपका पैसा 1000 का 2000 हो जाता, उसमें से आप 10 रुपये 100 रुपये हटा दो, 1900 हो जाता है 1000। सीरियसली? मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ एग्जैक्ट। जैसे आप 1000 लगाए, ठीक है, हम्म। प्लस 190%, 1900, 1900। हाँ 1900 तो आपने बोला। अब मैं आपको टोटल बताता हूँ, मान लो 22 घंटे पहले, 24 घंटे पहले खरीद के अभी तक होल्ड करते, हम्म। ठीक है, तो आपका कितना प्रॉफिट होता है? नहीं, 24 घंटे पहले खरीद के अगर पीक में आप बेचते तो कितना प्रॉफिट होता है? क्रॉस मारो। हाँ, ये तो समझ नहीं आता मेरे को कहाँ से होगा। ना तो देखो, कैलकुलेटर कौन सा? जैसे आप मात्र 1000 रुपए लगाते, प्लस ये बड़ा है 1874%, 1874, वेयर इज परसेंट? इधर जाओ, साइड में, हाँ, हाँ। परसेंट 18,000 हो जाता है 1000, हाँ, 24 घंटे में। अब आप इमेजिन करो, आप इसमें लगाए होते 1 लाख 1 घंटे रुपए, मतलब हाय, 24 घंटे में, 24 घंटे में। इतना ज्यादा रिटर्न, मतलब आप मेरे को इसीलिए बोलते थे कि भाई देख यार, उतना टोकन्स तेरे को क्या कर सकते हैं, टोकन्स ऐसे ऐसे टोकन्स बताऊंगा, हो सकता है तेरे को एक दिन में उतना दे दे कि तेरे पूरा महीने हाँ, का कुछ ना दे पाए। तो वैसे ही मैं अभी 5 टोकन आपको बताऊंगा फट से। भाई टोकन्स इतना ज्यादा रिटर्न देते हैं? हाँ, अब देखो, आप इसमें इमेजिन करो, मैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये पता है जितना टोकन रिटर्न देती है इसका 0.1% भी नहीं है। मैं दूसरा टोकन दिखाता हूँ, अभी देखना आप, आपको इमेजिन नहीं होगा, मतलब आप बोलोगे कि ये झूठ तो नहीं बोल रहे। आप खुद देख लेना, डेक्स स्किनर नाम है, आपको लग रहा होगा मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ, तो एडिट नहीं कर रहा हूँ, लाइव चल रहा है। एडिट नहीं है भाई, की तरह क्या हो रही 27,000% वाला दिखाया जाए आपको। 24 घंटे में 27,000, 27,000%? 280, 27,280। एक दिन का रिटर्न है टोकन का? एक दिन भी नहीं, पता है कितने देर पहले बना थे टोकन? वेट, लेट मी चेक। नहीं, अगस्त का टोकन है, टोकन अगस्त में बना था, बट 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 27,000% रिटर्न दिया। चलो मैं आपको ये भी नहीं तो एक फ्रेश टोकन दिखाता हूँ। हाँ, इसमें फ्रेश टोकन दिखेंगे आपको, 5 मिनट वाले। हाँ, ये टोकन देखो ना, 59 मिनट, ठीक है, 59 मिनट पहले ये बना है। 59 मिनट है ना, 59 मिनट पहले टोकन क्रिएट हुआ है। इसका नाम है चिनो, ये इसका आइकॉन है, ठीक है। जो चिनो 4 घंटे में एक ग्रीन कैंडल, बस 12,000%, 4 घंटे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये आपको 59 मिनट पहले अगर आप इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो कितना बन जाता, बता रहा हूँ मैं। ये बड़ा है 12,000%, 12,012 बना है, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो करके 12,000 ले लेते हैं। मेरा दिमाग फट रहा है। इसमें आप लगाए थे उतने 1000 रुपए, प्लस 12,000 परसेंट, 1,20,000। अब आप भाई 1 लाख का 1,20,000 मतलब? हाँ, 1,000 का 1,20,000। भाई 1 लाख 1,000 का 1,20,000। भाई मतलब वो सीन है, क्या बोलते हैं इसको भाई, किस्मत आजमाया जाए यार, मतलब। लोग 10,000 का क्या करते हैं, ऐसे ही वेस्ट करते हैं। हाँ, obviously नहीं, गांजा बहुत दारू फूक देते, गांजा दारू पार्टी फूक देते, बम्पर पार्टी। में तो लग जाता है ना। या मान के चलो लड़की को डेट में लेके चले गए, पाँच हाँ, 5-7 हज़ार चला गया भाई इसका। मॉल में 10,000 खर्चा कर देते, तो ये 10,000 को आप इसमें लगाते, 10, चलो अभी 8,000 हो गया, थोड़ा गिर गया, 8,000 ही ले लेते हैं, 8,700%। परसेंटेज का है 8,70,000। भाई भाई सीरियसली,
भाई मेरा बोन जाएगा, मैं क्या पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ यार? 10,000 लाख। भाई मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा। उफ। अब आप 1 लाख रुपए लगाए होते, ठीक है, और 100,000 मत दिखाओ, 10,000 मत दिखाओ, मत दिखाओ भाई। 8,000, ये देखो 8,000, 2,8,2,8,6 है ना, पर अपन 8,000 लेंगे, कम लेंगे थोड़ा फिर भी। 100,000 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख। भाई मतलब ये कितना, 8,000 का कितना 80 लाख बन गया ना? 80 लाख। भाई इसका तो 80 लाख से बंदा का पूरा करियर सेट हो जाए भाई, शादी वादी करके पूरा सेटल हो जाए। क्या जरूरत है भाई इतना करने का, ये सब? अब कोई आपसे पूछेगा 80 लाख कैसे बने, अरे मैंने चिलो लिया था, चिलो नाम का भाई टोकन लेते जितना। कोई भी अगर देखो ऐसे करता है, मतलब 3 4 5 टोकन लगा, मतलब 5 में 3,000 4,000 करके करता भी है, तो उसका बन जाएगा, मतलब एक कोई ना कोई टोकन तो उसको दे ही देगा। और आप आपके पास जैसे इन्फॉर्मेशन है टोकन्स के। हाँ, मैं जो टोकन्स बताऊंगा ना, हाँ। आपको ऐसे ही रिटर्न्स देंगे, इससे भी ज्यादा देंगे। ये तो मैं रैंडम दिखा रहा हूँ आप लोग हाँ मैंने, आपने मेरे को पोटेंशियल कुछ बताने बताया के लिए। था कि कितना कुछ लाख % रिटर्न दिया था, उसके बाद मिलियन मतलब बताया पता था। है हाईएस्ट इसमें कितना रिटर्न बताऊँ? अब एक बंदा था, उसने जस्ट $1 लगाया था, तो एक टोकन इतना गंदा बढ़ गया, ग्लिच के कारण बढ़ा था, जेन्युइनली नहीं बढ़ा था। $1 बिलियन। 1 बिलियन? हाँ, बिलियन, अरबपति, एक एक डॉलर डॉलर का 1 बिलियन? बिलियन, बिलियन, बिलियन। भाई टोकन्स का गेम ही कुछ अलग है, मतलब अलग ही गेम है, पूरा खेल है। इनका अलग ही चलता है और मैं कोई। गेनर्स दिखाता हूँ आपको। भाई मैं, Like, भाई मेरा एजेंसी से पैसा आने के बाद में पैसा लगा दूंगा टोकन्स में। ये देखो, सारा डाल दूंगा भाई। 30,000%। 6 घंटे में ना, 6 घंटे का 3 मिलियन%। कितने एक अपन डम्स हो गया 3 मिलियन देखो परसेंट। देखो 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 उसको दिखाओ। $8 बिलियन का मार्केट कैप है। अब इसके टॉप ट्रेडर्स आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये बंदा $45 लगाया, $3,158 बना दिया। $5 क्या देखो? $3,158, $45 लगा के, $45 लगाया, $3,000 का प्रॉफिट किया, $45 लगा के। भाई ऐसा इतना तगड़ा प्रॉफिट होता है इसमें। बट मार्केट में ऐसे फालतू फालतू के टोकन सब भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, भरे हाँ देखो, मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देता हूँ। अगर आप बिना रिसर्च के करोगे ना, तो मार्केट में ऐसे भी टोकन्स है जो आपको टॉप में बाय करा देंगे और बॉटम में आप सेल कर दोगे। तो जो मैं रगिंग का कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो रगिंग रगिंग हो सकता है आपके साथ, आपको रग कर दिया जाएगा मार्केट में। तो जो मैं बताऊंगा वैसा आप करोगे तो बढ़िया प्रॉफिट होगा आपका। देखो ये बंदे का लॉस हुआ है। कितने का कितने का कितने का कितने का? अरे ये खरीदा $10,600 में, बेचा $3। छी 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 लॉस भी होते हैं बट प्रॉफिट भी रियल है। हाँ बट प्रॉफिट कितना ज़्यादा है कि मतलब मिनिमम लोग 2-3 हज़ार तो ऐसे ही करते हैं, खर्चा कर देते, 5,000 10,000 तो ऐसे ही वो कर देते। वही बट 5,000 10,000 स्टेक खेलने से अच्छा इसमें कर दो। आप स्टेक में तो हारोगे ही हारोगे। हाँ, इसमें अगर आप, एक एग्जांपल देता ऐसे हूँ, जाता है। आप डेक्स स्कैनर में जाओ, कुछ नहीं करना है, मैं पैसा कमाने का तरीका बता रहा हूँ। स्टेक भूल जाओगे आप, छोड़ दोगे स्टेक खेलना। आप डेक्स स्कैनर में जाओ, टॉप के टोकन्स देख लो, ठीक है। आपको करना क्या है, न्यू पेयर्स में जाना है और 1 आवर सेलेक्ट करना है, ठीक है। डेक्स स्कैनर में जाके 1 2 3 4, यहाँ 1 से लेके 10 तक जो टोकन्स है, उसमें आप आंख बंद करके 1,000 रुपए लगा दो, ठीक है। अब मान के मैं चलता हूँ 8 9 10 डूब गया, तो ये 1 से 7 आपको होल्ड करोगे 2 दिन, तो इतना प्रॉफिट दे देगा कि आप हो सकता है करोड़पति भी बन जाओ। हो सकता है जो आपकी 8,000 बच रहे हैं ना, वो 8 लाख बन जाए, 80 लाख बन जाए, या इवन 8 करोड़ भी बन जाए, 8 करोड़ भी बन जाए। भाई मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ भाई, मैं टोकन्स पे सिर्फ वो करूंगा। सब छोड़ रहा हूँ भाई, सब छोड़ और रहा कभी हूँ। भी जैसे आप लोग सेलेक्ट करोगे ना टोकन्स, तो प्रीफर करना कम मार्केट कैप वाले और लिक्विडिटी थोड़ी ज्यादा हो। जैसे ये है 60,000 मार्केट कैप, तो इसमें पोटेंशियल है। हाँ 15 मिनट पहले टोकन मार्केट कैप कम कम होना चाहिए, कम होना क्योंकि चाहिए, क्योंकि बंदा वो कर सकता है, क्या 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 रख कर सकता है। रख कर सकता है भाई। टॉप, अब देखो ये खरीदोगे टॉप में बाय करवा के, देखो ये टोकन हो भी चुका है रग, जो मैं दिखाया था ना अभी जस्ट। ये हम्म। देखो ये रग हो चुका है, हाँ, बेच के निकल गए इसके, इसका जो क्या बोलना चाहिए, होल्डर, फाउंडर डेवलपर्स, फाउंडर्स, पब्लिक भाग डेवलपर्स। गया। आपको इस टाइप के टोकन चाहिए, नीचे और भी रखे। जैसे $590 वाला, ये भी आप दे सकते हो। आपको देखना ये है कि लिक्विडिटी होनी चाहिए 15,000 से $20,000 छोटे टोकन्स की। बाद में बढ़ जाती है लिक्विडिटी छोटे टोकन्स की। और मार्केट कैप
$100 से कम होना चाहिए। अरे दिस इज नॉट रियल। एक मिनट में क्या एक मिनट पहले बना है 144K%। एक लाख भाई 40,000 140 ये 133K%। अभी आपके नजर पे पड़ा ना, हाँ अभी तो इसीलिए तो दिखाया मैं आपको। मैं अब क्या बोलूं भाई, रियल के ये नहीं, दिस इज नॉट रियल। भाई एक मिनट में कितना परसेंट दिया? फक। ये डायरेक्ट गया 1 मिलियन के मार्केट कैप से 164 मिलियन मार्केट कैप, 1 मिनट के अंदर। 2 मिनट हो गया अभी। इधर इतना खतरनाक इधर तरीके से लोग ट्रेड इधर कर। अलग ही गेम चल रहा है भाई, इधर अलग ही गेम चल रहा है टोकन्स का। ये $635 लगा के $2,000, $1,500 प्रॉफिट। ये $400 लगा के 1545 का प्रॉफिट, या 1545 में बेचा $1,120 का प्रॉफिट। सीरियसली लोग ऐसा लंबा लंबा प्रॉफिट लोग बनता है इसमें। लोग क्या क्या। ये लोग ना बहुत क्या बोलते हैं, डिस्क्लोज नहीं करे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ये $1 का लिया हो या $2 का लिया हो। इसने डिस्क्लोज किया है तो इसका लगभग पता है 8x रिटर्न आ गया, नहीं 6x रिटर्न आ गया। 6,000 बना ना प्रॉफिट इसका, ये घटा दो। 6,000 बना, 1,000 लगा के जीरो में वैल्यू ले रहा तो $1,000 6x रिटर्न आ गया। बंदे का कितना भाई, 50-60 हज़ार का तो हो चुका है प्रॉफिट ना, 50 हज़ार का मान के चलो। मतलब ये है लगाया $60,000 लगाया और इसका कितना बना, $6,000 बना। $1,000 लगा के $6,000। मतलब 6 गुना से 7-8 गुना तो रिटर्न हो मतलब वही चुका आप बोल सकते हो 1 लाख लगा के 6 लाख बन गया। भाई। मतलब कितना, कितने टाइम फ्रेम में, कितने टाइम फ्रेम में? 1 मिनट में या 2 मिनट में। मतलब वो क्या कर रहा स्टैक से था। तो अच्छा ही है भाई, स्टैक से तो अच्छा ही है। किससे? स्टैक स्टैक स्टेक से तो करोड़ गुना ऐसे अच्छा ऐसे है ना। ऐसे हो जाता है ना भाई, देखते ना, ऐसे मारता है। एविएटर में पूरा चल देगा। हाँ वो स्टेक भी। में स्टैक विड्रॉवल में एविडेंस, दिक्कत। स्टैक एविडेंस, और एक आते, क्या बोलते, कलर प्रेडिक्शन। कलर ट्रेडिंग। हाँ कलर भाई, कलर ट्रेडिंग भाई, ट्रेडिंग का नाम बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, क्या भाई कलर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वर्ड यूज नहीं, कलर सट्टा होना चाहिए। तो क्या कलर ट्रेडिंग सब लोग को करते हैं, आपने देखा बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी, बहुत बड़े बड़े हाँ क्रिएटर भी अभी उसको प्रमोट कर रहे हैं कि उनको पैसा मिलता मैंने है। किया अपने गर्लफ्रेंड के लिए वो चीज़ कलर ट्रेडिंग के थ्रू, मैंने गाड़ी खरीद लिया, मैंने आईफोन खरीद लिया। अरे वो लोग करते क्या है, और जैसे मेरा गैम्बलिंग की कंपनी है, मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग प्रमोट करते हैं। हाँ। उनके मिलियंस पे फॉलोवर है, तो वो मेरे को बता रहे थे भाई इन लोग क्या करेंगे, मेरे को ऐसा अकाउंट देंगे, अलग से कस्टम अकाउंट बना के देंगे प्रमोट करने के लिए। तो मैं अगर आपके सामने भी $100 डाल के खेलूंगा ना, तो मेरा 1 लाख का प्रॉफिट बन जाएगा, और पूरा 1 लाख नहीं निकाल पाऊंगा मैं उसमें से। वीडियो के लिए निकाल सकता हूँ, दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो वैसा गेम चलता है हाँ इनका, जब गैम्बलर्स का। जब खेलते हैं जब, तो उनका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। एक चीज हमेशा याद रखना, सट्टा खिलाने वाले का फायदा होता है, सट्टा खेलने वाले का नहीं। बहुत गहरी बात है बट सच्चाई है यार। हमेशा दारू पिलाने वाले का बार वाला कमाता है। हाँ बार वाला देखना, उसका मिलीनियर होता है, हर कोई बार वाला बार वाला मिलीनियर होता है, और जो दारू पीते हैं वो बर्बाद होता है। सब दारू पीने वालों को नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ कुछ अमीर लोग भी रहते हैं, पर लिमिट में पीते हैं जो अमीर लोग सब रहते चीज़ का कोई लिमिट होता है, वही चीज़ हैं, है। लिमिट होता है। बट जो अंधाधुंध पीते हैं, जाके डेली क्लब जा रहे बट हैं, एट द एंड जो जो दारू बेचते हैं वही वही अमीर वाले। सारे के सारे दारू बेचने वाले अमीर है। मतलब क्लब में आप देख लेना, जितने भी लोग आएंगे, हो सकता है इक्का दुक्का अमीर निकल जाए, पर उसमें से सबसे रिचेस्ट क्लब का ओनर ही रहेगा। ओबियसली, ओबियसली वही तो सीन है। एक बंदा था, मतलब वो अभी बिलियनियर है, तो बताया पहले मैं गैम्बलिंग कर करके करोड़पति बन गया। फिर मैं देखा साला करोड़ों के आगे जा ही नहीं पा रहा हूं, मैं हारता हूँ, फिर उसी पोजीशन में आ जाता हूँ। हार जीत करके इवन प्रॉफिट बन रहा है, पर इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ 100 करोड़ के। तो वो क्या किया, वो कसिनो चालू कर दिया, वो बन गया अरबपति। फिर कोई भी उससे पूछता था, ब्रो आप बुगाटी चला रहे हो, जैसे पेजेस नहीं आते, पूछते व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग वाला। तो फिर उसने बताया मैं पहले गैम्बलिंग करता था, फिर मैं देखा सट्टा खेलने से ज्यादा खिलाने में पैसा है, तो अब मैं कसिनो चालू कर दिया। एंडोटेड भी कसिनो से स्टार्ट किया था। हाँ इंडिविजुअल क्या बोल, तो बंदा बहुत बार जेल भी गया था, बट बंदा तो बोलता भी बहुत तगड़ा है, मतलब उसका। एंडोटेड पता है जेल कैसे गया था? कैसे गया? एक्चुअल में हुआ क्या था, उसने करा कुछ गलत नहीं था। अब जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाया, ठीक है, अब घर में अपन रहे, कुछ भी किए, ड्रिंक किए, जो भी करे, तो उसने हुआ क्या, बाद में ना अगर लड़की मुकर गई कि मेरे को जबरदस्ती बुलाया गया, तो आप जानते तो हो वुमेन्स राइट कितने हैं। हाँ तो बोलने पे केस हो बनता है। जाता है उनका, बोलना मुंह से पर ना एंडोटेड को रोमानिया लड़कियां वैसा बोली भी नहीं थी एंडोटेड के केस में। तो वो लड़कियां वीडियो भी बनाई थी कि हम, एंडोटेड ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया, हम अपनी मर्जी से गए थे एंडोटेड के यहाँ, और हम अच्छे से रह रहे थे।
एंड्रू टेट को फंसाया जा रहा है रोमानियन अथॉरिटीज के द्वारा। अच्छा, क्यों? वो कुछ मैट्रिक्स मतलब जो वो बातें बोल रहा था ना, वो लोग कई लोगों को पसंद नहीं आ रही थी रोमानिया की सरकार को। सरकार के खिलाफ, सरकार को ही पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, तो रोमानिया रोमानिया में क्या होता है, कोई ज्यादा पैसा कमा लेते हैं जैसे एंड्रू टेट, हम्म। तो सरकार कोशिश करती है पैसा छीनने का। ये हर देश में होता है, यूएसए में भी। अच्छा। तो सबसे पहली चीज ये करना है, अगर आप अमीर बनोगे, जो भी अमीर बनता है मैं एक टिप दे रहा हूँ लॉयर अच्छा रखो आप। लॉयर भाई, लॉयर को एकदम बहुत खर्चा करना चाहिए। एकदम तगड़ा लॉयर रखो, जितना जो बेस्ट आपको मिल सके। अच्छा, इसी चीज ऐसा से तो ऐसे एक बार ही तो जल गया था बंदा। नहीं नहीं नहीं, एक बार वो गया था। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बना दिए थे उसके ऊपर बिन फालतू। ऐसा है एंड्रू टेट का सीन। बाकी बनना जेन्युइन है। हाँ, एक मैं बताऊंगा, अगर आपको कोर्स जेन्युइनली आप सीखना चाहते हो, एआई सीखना चाहते हो या ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग तो खैर मैं इंडिया में करना रेकमेंड नहीं करूंगा, तो आप इग्नोर कर दो मेरी ड्रॉप शिपिंग वाली क्यों, बात। उसमें फायदा नहीं होता ना? फायदा नहीं होता। मैं एक बार किया था, पर हो क्या रहा था, प्रॉफिट मेरा बहुत कम हो रहा था। महीने का 3 लाख इन्वेस्टमेंट आ रहा था और मात्र 20% नेट प्रॉफिट निकल रहा था। मतलब जितना क्या बोलते सेल हो रहा था ना, उससे ज्यादा खर्चा ऐड का हो जा रहा था। इंडिया में वही सीन रहता है क्योंकि इंडिया में प्राइसिंग। वही। और एक जो रिसेंटली जो टेक बंडर ने किया था लॉन्च, वॉच लॉन्च किया, आपने देखा क्या? हाँ, वो बढ़िया है वॉच, वा, जेन्युइनली बढ़िया है। वॉच तो बढ़िया है, बट क्या लगता है मतलब इंडियन मार्केट में फिट होगा क्या? क्योंकि प्राइस 6,000, 7,000, 7,000 तो है इसका प्राइस। 7,000 है तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं रिसेंटली देखा हूँ, मतलब मेरा भाई भी लिया था, मेरे पापा भी लिए थे, तो उनका प्राइस था 20,000 25,000। तो अगर कोई सस्ते में ला दे तो सेल उसका और बढ़ेगा। हम्म। मतलब मैं गिफ्ट किए थे पापा को, मैं गिफ्ट किया था। तो मेरे को एग्जैक्ट मॉडल याद नहीं आ रहा है, सैमसंग गैलेक्सी की वॉच थी, वॉच 5 ऐसा कुछ था। तो 25,000 पड़ा था वो। हम्म। तो वैसे ही फीचर्स अगर कोई 6-7 हजार में ला दे, और यूट्यूबर हो, यूट्यूबर में लोग अंधाधुंध विश्वास करते हैं, हाँ। टेक्निकल गुरुजी टैग बना रहे, यूट्यूबर ला दे अपने नाम से, तो वो और ज्यादा सेल होगा। हाँ, ये तो बात है। तो उसने बताया तो देख, ये 24 घंटे के अंदर शायद 3.5 करोड़ का सेल, जो श्लोक उसके एक पॉडकास्ट में बता रहा था, मैं देख रहा था हम्म। बेसिकली आज। ठीक मेरे बोल। पास ना 3-4 पड़ी है बहुत एक्सपेंसिव वॉचेस, एप्पल वॉचेस भी पड़ी है डिजिटल, सैमसंग की भी पड़ी है, और एक दो कंपनी और है, क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो 4-5 लोग हैं। एकदम मतलब मेरे को कोई भी पसंद नहीं आई डिजिटल वॉचेस, सही बताओ तो। नॉर्मल वॉच ही पहनता हूँ मैं, ये देखो अभी पहना भी नहीं हूँ कुछ वॉच वगैरह। अभी होता वो नहीं होता, शौक नहीं क्या, होता। मेरे पापा रनिंग वगैरह करते हैं, इसलिए मैं उनको किया था गिफ्ट। रनिंग वगैरह करते डेली, तो उसमें पूरा वो उनका लगता बताता है, है, हाँ ऐप कनेक्ट हो जाता है। स्टारवा करके ऐप है, तो उसमें पूरा रनिंग का बताता है, तो कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए पापा पहन के जाते हैं उसको रनिंग वगैरह। हाँ, वही सीन है। बाकी बाकी टॉप। घड़ी आपको लेना है ना, तो घड़ी आप बताऊँ, सबसे बेस्ट है आप मेटल वॉचेस लेना, स्पोर्ट्स वॉचेस कभी मत लेना। मेटल के अच्छे होते हैं ना? मेटल की वॉचेस बढ़िया, अच्छा की मतलब महंगी वॉचेस लेने नहीं बोल रहा हूँ, एक आउटफिट से मैच करने के लिए। हाँ, अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, वही सीन, हाँ, मेटल वॉचेस वगैरह। मेटल वॉचेस अच्छा लगता है, पार्टी वार्टीज के लिए, इधर उधर के लिए। हाँ, ये सीन है, तो नॉर्मल आप मतलब नॉर्मल पहन सकते हो किसी भी। नॉर्मल भी पहन सकते हो। जेकब एंड को का भी देख सकते हो, जेकब एंड को के भी अच्छे प्राइजेस में मिल जाते हैं आजकल। रोलेक्स रोलेक्स का भी मत लेना। रोलेक्स का 10 करोड़ का भी घड़ी होगा मत लेना एक ही जैसा दिखता है। मेरे पास रोलेक्स का वाला पड़ा है, परपेचुअल डेट जस्ट। तो वो, और एक मेरे दोस्त के पास है, तो वो भी कितना, वो एक्चुअली मेरे दोस्त का मैं अकाउंट भी बता दूंगा आपको, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो हम्म। थोड़ा अंडर द ग्राउंड रहता है, दुबई में है अभी। अंडरग्राउंड। हाँ, तो उसके पास 10 करोड़ की वॉच है, और मेरी परपेचुअल डेट जस्ट मेरे को पड़ी थी 25 lakhs की। तो दोनों सेम दिख रहा था। में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब था, वो उसका वॉच थोड़ा हैवी था, बाकी सेम ही था पूरा। मतलब कोई दूर से देखेगा ना, ऐसे दिखाएंगे अपन दोनों, तो कोई डिफरेंस नहीं बता पाएगा वो वॉच। आपका वाला कितने का था? 25 lakhs। और उसके वाला 10 करोड़ का? 10 करोड़ का, अगर उसको अपन अभी बेच ले जाए ना तो दोनों को 5 लाख ना मिले भाई की दोनों अमीरी में। देखो यार। ऐसा है, तो ये घड़ी बेकार रहती है। सीरियसली। जेकब एंड को का मिलता नहीं है आसानी से, नहीं तो मैं जेकब एंड को मंगवाता। अब मैं मंगवाऊंगा, फिर वो 20 दिन बाद आएगा, इतना वेट नहीं कर पाता मैं। तो उसका स्टोर खुले, हो सकता है दिल्ली वगैरह में हो स्टोर, मजा आ जाएगा। अच्छा, आपको आप कार का शौक शौक रखते हो? कार का शौक है ना लेकिन हमारी सिटी में क्या है पता है, हाँ। मतलब कार्स का चलन नहीं है बिल्कुल भी। मेरे दोस्त लोग हैं, लिटरल बिलियनियर है वो लोग। किसी के पास 2,000 करोड़ की जमीन, किसी के पास 10,000 करोड़ की जमीन। उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा,
नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो हाँ डिस्क्लोज करना भी नहीं चाहिए इधर। डिस्क्लोज करना भी नहीं चाहिए, वही देखो ब्लैक मनी वाला सीन हो जाता है। वो हाँ लोग ये वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ। फिर बोलेंगे भाई तू क्यों बोला करके, तो मैं बोला तुम लोग का नाम थोड़ी लिया हो करके। हाँ वही तो बात है। हाँ और एक चीज़ जो मतलब ब्लैक मनी का सीन रहता है और कुछ मतलब हाँ 100% जेन्युइन तरीके से कोई भी पैसा नहीं कमाता है। और एक चीज़ मेरे को जितना मतलब वो सीन एक रहता है देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ इलीगल काम करो, ना। पर एक टिप मैं आपको जरूर दूंगा, ईमानदारी में पैसा नहीं है। ईमानदारी इन द सेंस मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को स्कैम कर दो हाँ या किसी को बर्बाद कर दो। किसी को बर्बाद कर दो, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, बट अपने कंपेटिटर को पूरा क्रश कर दो, या क्रश भी नहीं करो तो इतने अच्छे बन जाओ अपने बिजनेस में, अपने काम में, कि आपका कंपटीशन इररिलेवेंट बन जाए, मैटर ही ना करे आपका कंपटीशन। वही सीन है वही सीन है वही सीन है भाई लिटरली। अब प्रोडक्ट हमेशा वही बिकता है जो आप बेच सकते हो, भले प्रोडक्ट खराब हो, एडवर्टाइजिंग अच्छी है तो वो बिकेगा। हाँ टेक बनर का मेरे को लगता है उसका जो घड़ी घड़ी जो बनाया इस प्राइस में हाँ चलेगा, क्योंकि बोट का जो फाउंडर है अमन गुप्ता वो स्टेटमेंट दे रहा था। देखा था कि बोला कि हम सब में फील्ड में अच्छे बट हमने अच्छा वॉच नहीं, मतलब उस इस कैटेगरी में वॉच का जो कैटेगरी वो उस कैटेगरी बता रहा था अमन गुप्ता बोट का फाउंडर। हम्म और फील हो गया शायद वॉच में वॉचेस में या फिर मतलब आई डोंट नो कुछ तो। वॉच तो खैर अच्छी बनाया है टैग वर्ना, मैं सोच रहा हूँ परचेस करूंगा। देखो ना उसका रिव्यू दे देना बाद में जाके रिव्यू रिव्यू दिखाऊंगा नेक्स्ट उसका वाले नेक्स्ट, वीडियो में रिव्यू भी हो रिव्यू जाएगा। करेंगे वाले वॉच का अपन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिव्यू कर लेंगे, अच्छा रहेगा। रिव्यू कर लेंगे, ये सर टैग वर्नर का वॉच है guys। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ उतना अच्छा होगा ही नहीं वॉच में। आप तो इतने से स्क्रीन में आप क्या ही डाल दोगे, हाँ मतलब वही 2-3 हज़ार वाले पिक्चर नॉर्मल देखेंगे क्या 4K में ऐसे हाथ ऊपर करके। स्पोर्ट्स वॉच चलते हैं बट उतना मतलब फॉर्मली अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता। बट उसका और एक चीज़ देखा, मार्केटिंग का देखा उसका उसका कैसे मार्केटिंग किया उसने, मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल और हाँ भाई मतलब बहुत बंदा खेल गया, लेकिन मार्केटिंग में बंदा खेल गया। मार्केटिंग में तो लंबा हुआ ना, लोग प्राइम खरीद रहे बिन मतलब के। मैं खुद एयरपोर्ट में गया था तो 3-4 ठो प्राइम लेके आया था, पिया, फिर वहां पर भी पिया 3-4, और फिर अब घर भी प्राइम लेके आया। का जो मार्केटिंग वो जो किसने बनाया, लोगन पॉल ने शायद ना। हाँ लोगन पॉल ने बनाया प्राइम। उसका 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 सेल देखा कितना हुआ था, कितना ज़्यादा सेल हुआ मार्केट में, मतलब बहुत। बहुत फर्क पड़ा ना उनके आने से। और प्राइम का टेस्ट लोग ना जानबूझ के बेकार बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ अच्छा है प्राइम का टेस्ट। अब कई लोग को रेड बुल भी पसंद नहीं आता, तो आप हम्म ऐसा नहीं बोल सकते ना कि अगर लोगन पॉल ने बनाया तो बेकार होगा, ये क्या बात हुई। हाँ लोगन पॉल है चरित्र खराब व्यक्ति है। माइक टाइसन इंस्पिरेशन है मेरा, माइक टाइसन को पैसा देकर आया, लेकिन माइक टाइसन अब मेरा इंस्पिरेशन नहीं रहा था एक समय में। अभी क्यों नहीं रहा, उसने पैसे के लिए अपनी लीगेसी बेच दी। मतलब क्या सीन है मेरे को नहीं पता, आप क्या बोल रहे हो मेरे को और बताओ क्या थोड़ा सा। देखो, माइक टाइसन है ना, हम्म उसके पास 70 करोड़ रुपए है, हम्म ठीक है, उसको लोन्स पे करने बहुत जगह की। हम्म तो मैच होने वाला था, तो लोगन पॉल ने इसका एडवांटेज ले लिया। इसके इसके पास 70 करोड़ ही है, $10 मिलियन, और इसको कम से कम 100-150 करोड़ का लोन पे करना है। तो वही, माइकल को ना, हाँ माइक टाइसन को, माइक टाइसन को, सॉरी हाँ 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 उसको, माइक माइक को। माइक तो को। अब वो करा क्या, उसको ऑफर दे दिया, मैं आपको $20 मिलियन दूंगा, 140 करोड़, तो आप लोन पे कर देना, लोन मैं आपका पे कर दूंगा, हम्म ऐसा बोला। उसके ऊपर मैं आपको $20 मिलियन दूंगा। तो पैसे में बिक गया वो माइक टाइसन, और मारा ही नहीं जेक पॉल को, हार गया जेक पॉल से। तो ये तो बिक ही गया ना वो तो, ये चीज गलत है, चाहता तो खत्म जेक पॉल एक मौके में। एक मौके में भाई वो हाँ। जान के 6 पैसा साल का बच्चा बता देगा वो मैच फिक्सिंग था करके। तो भाई इतना पैसा दे रहा है तो वो भाई ऑब्वियसली करेगा। हाँ पर ऐसा, तब से वो मैं इंस्पिरेशन नहीं मानता माइक टाइसन को। इसको मानना भी नहीं चाहिए, ऐसे सीन में नहीं मानना चाहिए। हाँ एक समय में था माइक टाइसन, अभी भी है, अभी भी किसी को भी हरा दे वो पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग में। एंड्रू टेट भी बोला था ना कि अगर माइक टाइसन से मैं लड़ूंगा और माइक टाइसन एक्चुअल में लड़ेगा हम्म तो मेरे को तो चीर फाड़ कर देगा। एंड्रयू तो बॉक्सर था बंदा, पहले बॉक्सर था, अभी बॉक्सिंग से क्या क्या तो कर रहा है। रिटायरमेंट ले लिया, पर जेक पॉल को वो चैलेंज लिया है, जैसे अपना वो था ना मोहम्मद अली। हम्म माइक टाइसन मोहम्मद अली का रिवेंज लिया, तो अब ये बोला जा रहा है कि एंड्रू टेट माइक टाइसन का रिवेंज लेगा जेक पॉल को हरा के। अब एंड्रू टेट तो बिकने वाला है नहीं बंदा, ना वो तो नहीं बिकने वाला। वो तो पता है, मैं रियल वर्ल्ड में जुड़ा था कुछ समय पहले, तो एक टोकन बनाया था डैडी करके, तो एंड्रू टेट हम लोग से लाइव कॉन्फ्रेंस किया, बोला सब अपने वॉलेट तैयार रखो। तो मेरा वॉलेट तो ऑलरेडी बना था, जिनका नहीं बना था वो तैयार रखे। तो हम लोग से डैडी टोकन बाय करवा लिया, फिर वो हमारे सामने आंखों के सामने $100 मिलियन बर्न कर दिया,
तुरंत 10,000x डैडी बढ़ा और हमको बोला सेल 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 बेच के निकल। तो जो बंदा 1 सेकंड में $100 मिलियन ऐसे ही बांट सकता है, लिटरली बांटा ना टोकन के थ्रू हमको, डायरेक्ट बैंक में तो भेजेगा नहीं $100 मिलियन, है नहीं, $100 मिलियन बांट नहीं सकता। अब कोई यूएसए में है, कोई इंडिया में है, कोई चाइना में, इधर उधर स्टूडेंट ऑल ओवर द तो वर्ल्ड। टोकन के थ्रू उसने हमको पैसा दे दिया। तो मेरा उसमें प्रॉफिट अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा, अच्छा कुछ उसमें बता दो, नंबर से एग्जैक्ट ना बताओ कुछ। नंबर्स में आपको बताऊं तो जितना माइक टाइसन का नेटवर्क है ना, जो मैं आपको बताया था हाँ पहले, बिकने से पहले, हाँ बिकने से पहले, उसको आप कर दो कितने से डिवाइड, जो नहीं 10 डिवाइडेड बाय 2, फिर बचा 5। अच्छा 10/2, जो आपने पहले बोला था माइक टाइसन का जो बिका था $10 मिलियन का नेटवर्थ था, कितना तो 10 डिवाइडेड बाय $10 मिलियन, 10 मिलियन का। अच्छा तो बाकी 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, बचा 5। उसमें फिर जब मैं पैसा को क्या बोलते कैश वगैरह किया तो उसमें से 30% टैक्स कटा। 30% टैक्स मार दिया? 30% टैक्स मारे ना उन लोग, नहीं देता तो मतलब होता क्या है, मैं उसको ऐसा ट्रांजैक्शन भी दिखा सकता था बैंक अकाउंट में, पर फिर बैंक अकाउंट फ्रीज होने का दिक्कत आता, फ्रीज होते तो पैसा फंस ही जाता है। मेरे दोस्त लोग का, नहीं मैं बोलूंगा तो उनको पता पड़ जाएगा, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, छोड़ो। है मतलब बैंक अकाउंट एक बार फ्रीज होता है ना तो पैसा लंबा फंस जाता है और मिलना मुश्किल होता है। उससे अच्छा आप 30% दे दो ना टैक्स। हाँ कोई से नहीं, कुछ ना मिलने से अच्छा तो कुछ मिलना ही है भाई। हाँ, वही एंडोटेट मतलब कभी बिकेगा नहीं, वो भले वो भूखे मर जाएगा पर पैसे में नहीं बिकेगा, इतना विश्वास है मेरे को, जेन्युइन बंदा है एंडोटेट। मतलब जो मैं हूँ ना उसका लगभग 60% फाइनेंशियली जो मैं हूँ ना उसका 80% मैं एंडोटेट को क्रेडिट देता हूँ। सच्ची में? सच्ची में उसी के माइंडसेट से, मतलब मेरा लॉस हुआ, ये सब हुआ, तो जो वो गाइडेंस दिया, जो वो बंदा मोटिवेशन दिया, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल। आपने तो उसका वो जो उसका कॉलेज भी ज्वाइन किया आपने, वो जो सिखाता था पहले? हाँ उसका कोर्स भी मैं किया, तो मैं ना क्रिप्टो कैंपस पूरा कंप्लीट किया उसमें से, और मैं बता रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान बना। और अभी मैं वॉर रूम के अंदर हूँ एंडोटेट के। किसके अंदर? वॉर रूम, एक सीक्रेट सोसाइटी है एंडोटेट की, वॉर रूम। उसको मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है, बट एक क्राइटेरिया होता है, जैसे साइन अप आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, पर अगर मैं और आप वो क्राइटेरिया को मीट करेंगे तभी हमको अंदर घुसने मिलेगा। अच्छा। मतलब उसमें आप एंडोटेट से मिल सकते हो, उससे गाड़ियां चला सकते हो, ऐसा है सीन उसका। लेकिन प्राइस है $10,000 पर मंथ। वो पूरा डोनेट करता है लेकिन वॉर रूम के प्रॉफिट को। बंदा तो देख के लगता है, मतलब उसको जो बातें वगैरह, मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग तो उसको, मतलब बंदा कैसा भी है उसको लोग एट द एंड बोलता तो मतलब सही बोलता है, जो भी बोलो मतलब। अब लोग बोलते हैं एंडोटेट की कार रेंटेड है, ठीक है, एनी टाइम 72 कार है। अब आप मेरे को बताओ 72 कार आप डेली रेंट पे रखोगे तो 72 कार खरीदने से ज्यादा खर्चा आ जाएगा ना। ऑब्वियसली सही बात है कि नहीं। हाँ। एंड मतलब ईएमआई में भी अगर लोगे तो कम ही खर्चा आएगा। रेंट आपसे $10,000 $20,000 देगा और 72 कार्स का आपको कितना देना पड़ जाएगा सोचो। वही तो ना। और डेली रख रहे हो, एंड सारे के सारे सुपर कार्स निकले, और सुपर कार्स, और उसको ठोक भी नहीं सकते, भगा भी नहीं सकते, तो जेन्युइन वो खरीदता है कार। उसके बिजनेसेस इतना तो जनरेट कर देते हैं कि वो हर हफ्ते भी एक सुपर कार खरीदे, क्योंकि वो तो मतलब कि उसी उन्हीं की तरह है ना। उन कार तो मतलब लोग सुबह से शॉप, तो उनको ये तरह है, मतलब एसेट्स की तरह, उनको एक टाइप का बेच सकता है, बेच सकता है। और मेन बात क्या है, पैसा मतलब पैसे के वो रख रहा है, मतलब कार मीन्स पैसा, 5 करोड़ का 5 करोड़ पैसा। हाँ, तो यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बाहर के लोग रेंट में कार लेते हैं। हाँ, दुबई वाले जो ट्रेडर कोर्स में थे वो रेंट पे रहते हैं, मैं बात स्पेसिफिकली एंड्रोटेड की कर रहा हूँ। तो हमारी साइकोलॉजी क्या है, यहाँ कार से महंगी इंडिया में लैम्बोर्गिनी आपको मिलेगी एसवीजे, जो अवेंटेडोर तो डिसकंटिन्यू हो गई, एसवीजे तो वो आपको मिलेगी 8 करोड़ की। रोमेनिया में कितने की मिलेगी? 2.5 करोड़। तो जो बंदा एक हफ्ते का 10 करोड़ कमा रहा है, वो 3 कार भी ले लिया तो भी 2 करोड़ तो बच रहे उसके पास खर्च के लिए। ऑलरेडी जो 72 कार ले चुका है वो और कार रख के करेगा क्या? सारी कार है उसके पास। वही तो बात है ना। और वहां सस्ती है कार की प्राइस, दुबई में भी सस्ती है, ऐसा सीन है। मतलब यहाँ पर 100 करोड़ में आप ले सकते हो 5 तो मान के चलो आप 100 करोड़ में तो 40, 5 करोड़ से डिवाइड कर दो, 40 लैम्बोर्गिनी ले सकते हो।
पर वहीं बाहर आप 100 लैम्बोर्गिनी ले सकते हो। फिर प्राइस यहाँ पर डबल है, फिर यहाँ पर इंपोर्ट कराओगे आप तो 200% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 30 करोड़। बुगाटी 80-90 करोड़ की आती है यहाँ पर, क्या? अभी तो लोग नहीं लेते, इसीलिए डिसकंटिन्यू हो गई। कितने की आती है? 80-90 करोड़ की बुगाटी? करोड़ की इंपोर्ट होके। एक पता है, एक बंदे के पास है अभी भी मुंबई में, मेरे पहचान वाला है, तो उसका वीडियो मैं आपको भेजूंगा इंस्टाग्राम रील में। तो मतलब एक दूसरे बंदे ने उसका बनाया था, जो फोटो तो नहीं खींचते कार का, कार स्पॉटिंग वाले जो पेजेस रहते, तो बुगाटी वेरॉन इन इंडिया बैक इन 2011। अभी कंडीशन बेकार हो गई है गाड़ी की, क्योंकि उसने 2011 में खरीदा था। अभी बुगाटी वेरॉन है उसके पास। उसके पास क्या था? एंड्रॉइड का जो पास एक कार था गोल्डन कलर का, जो वो एक बुगाटी शिरॉन पियर स्पोर्ट, जो मैं जैकेट पहना हूं ना, सेम कलर। हाँ देखा था मैंने, बोला था कि वर्ल्ड में मतलब कि बोला जाता है कि वो वन पीस कुछ समथिंग है। हाँ, वो कलर एक ही है। कलर की बात कर रहा हूँ मैं। वो गाड़ी तो बहुत सारी है, कलर हाँ ले कोई भी ले सकता है, बट कलर एंडोटेड को ही मिला हुआ था। उसने उसको वो किया ना, उसको कलर को उसने वो कर दिया, चेंज करवाया था कंपनी को बोल के। हाँ कोई इसको कॉपी भी नहीं कर सकता। हाँ उसको किटन टाइप का कुछ करा लिया तो कॉपी, हाँ वैसा टाइप का बनवा सकते हो, पर सेम वही नहीं बनवा सकते। ऐसा एंडोटेड कर दिया। और देखो एंडोटेड की कार का रेंट में ना होने का एक ये भी प्रूफ है कि बुगाटी और उसको बुगाटी डिनर के लिए इनवाइट करता है, और ऑफिशियली एंडोटेड जो है उसके बुगाटी का फोटो आपको अभी भी दिख जाएगा बुगाटी के पेज में। वही रेंटेड कार का फोटो थोड़ी ना अपलोड करेगा एंडोटेड लिख के बुगाटी वाला। वही तो सीन है ना, तो लोग समझते नहीं, लोगों को सारी चीजें स्कैम लगती है। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, द रिच गेट्स रिचर बिकॉज द पुअर थिंक्स दैट एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम, सेम गोस विद क्रिप्टो। यस ब्रो। अब लोगों को मैं बोला 57,000 में बिटकॉइन ले लो, लोग बोले खत्म हो गया क्रिप्टो मार्केट में। बोला ठीक है, मैं 49 में खरीद के रख लिया था, मैं 57 में भी बोला, 60 में भी बोला, 70 में भी बोला, कोई नहीं लिया। अभी जा रहे 1 लाख, पछताओ अब। अभी और जाएगा, डेढ़ क्रॉस करेगा। 1.5 लाख तो आराम से क्रॉस कर देगा। हाँ बीटीसी का जो ग्रोथ दिख रहा है बहुत, ये तो साल खत्म होते ही कर दे 1.5 लाख क्रॉस, क्योंकि देखो ब्लैक रॉक वाले खरीद रहे हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बिलियनियर्स खरीद रहे हैं। और कंट्रीज तो और खरीदेंगे, क्योंकि जिन कंट्रीज के पास जितना था, आपने जो उस दिन बोला था एक दिन। हाँ यूएसए भी खरीदते जा रहे हैं, रशिया भी खरीदते जा रहे हैं, चाइना तो और अंदर सबसे ज्यादा चाइना ले रहे हैं। कितना बोला था? कर रहे हैं लोग, कौन सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है। हाँ उनके पास शायद, अपने यूएसए के पास बोला था 3000, चाइना के पास 10,000 समथिंग कुछ बोला था। हाँ चाइना के पास तो अभी 12,000 हो गया। अब 12,000 हो गया। 12,000 बिटकॉइन, वो 1 लाख बिटकॉइन का एम कर रहे हैं खरीदने का, धीरे धीरे करके। और ये अपना जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, दिस दैट कॉल्ड, हाँ ये जो कैलिफोर्निया है ना, यूएसए की स्टेट्स तक अलग अलग बिल पास कर रही है कि हमारा जो बजट है उसका इतने का बिटकॉइन खरीदा जाएगा। अच्छा, कैलिफोर्निया पास कर दिया है। जो बजट रहेगा उनका हम उतना मतलब बिटकॉइन खरीदेंगे तो हाँ 20% या जो भी वो एलोकेट करेंगे तो उतने का अपन बिटकॉइन लेंगे। अरे भैया, तो एक समय में ऐसा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस मिलियंस में चल देगा 10 साल बाद। कि तो डिजिटल करेंसी है, मतलब अभी ना जब अपन बात करें ना, तो क्रिप्टो का मार्केट 3.2 ट्रिलियन डॉलर में बैठा है। मात्र 2 साल बाद 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, और उसके 15 साल बाद 100 ट्रिलियन डॉलर। तो अगर अभी से आप इसमें पैसा लगाते हो और पूरा इसी को एज अ करियर चूज कर लेते हो, तो सोचो जब ये मार्केट अभी 3 ट्रिलियन के मार्केट में आप हाथ जमा लिए, सीख गए सब चीज, अच्छे टोकन होल्ड करके रखते हो, कुछ शॉर्ट टर्म टोकन भी होल्ड करके रखते हो, तो 40 साल बाद आप कितना पैसा बना लोगे। लिटरली आप एक 100 ट्रिलियन भी हो सकता है क्रिप्टो का मार्केट फ्यूचर में जाके। तो कितना पैसा बना लोगे। सोचने वाली बात है बहुत। एक्स स्कैनर का डेली वॉल्यूम 20 बिलियन डॉलर का रहता है 24 घंटे का, मतलब 10 दिन का वॉल्यूम 2